एक बार जोर से जयकारा लगा देते हैं श्री राम का हाँ, साथ में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। बात अच्छी हो ना धमाकेदार, तो मीटिंग में भी एक दम लगता है, कुछ है। और आज तो हम वैसे भी एक धमाका करने जा रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, संडे के दिन आप लोग जुड़े मेरे प्लेटफॉर्म से। कुछ तो मेरे ऐसे लोग हैं जो हर वेबिनार में मेरे साथ होते हैं, तो दिल से शुक्रिया उनका। शायद उनकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ, उनके विश्वास की वजह से और उनकी रिस्पेक्ट की वजह से। और जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो उनके लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ। और कुल मिला के मैंने करीबन 18 से 20 मोडालिटीज कर रखी है ऑकल्ट वर्ल्ड की। और ये भी ईश्वर की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि घुसे तो एक मोडालिटी सीखने के लिए थे, बट कृपा बनी रही तो आगे बढ़ते गए। और आज मेरा इंडिपेंडेंटली ऑकल्ट मित्रा का प्लेटफॉर्म है। और देखिए, बड़ी संयोग की बात है कि हमने, या मेरे कलीग्स फ्रेंड्स जिनको मैं कहूंगी, जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था, मेरा उनका मेंशन करना आज बहुत जरूरी है कि कुछ सोच के हमने नहीं रखा था ये नाम। बस ये था कि चलो कुछ अच्छा सा रखना है। लेकिन वो जब शॉर्ट फॉर्म में देखा तो वो भी ओम आया, ऑकल्ट मित्रा यानी ओम। तो यानी कि ईश्वर खुद ब्लेसिंग दे रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि वो ब्लेस कर रहे हैं। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू जो लोग जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे साथ जुड़े हुए रहे, आज जय भी जिनेंद्र मैम। हाँ जी, जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। मैम जय जिनेंद्र। नानी भी कच्ची है। हाउ स्वीट। जब बच्चे आ जाते हैं ना वेबिनार में, एनर्जी अपने आप जो है वो शूट अप हो जाती है। थैंक हाँ, यू, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये एक्चुअली आपका अपना प्लेटफॉर्म ही है। मेरे हाँ मैम। स्टूडेंट कह लीजिए, मेरे ऑडियंस कह लीजिए, वो मैंने कभी उनको एज ऑडियंस माना ही नहीं है। मेरा परिवार ही है, एक एक्सटेंडेड परिवार है। दिल खोल के बात कर लेते हैं हम अपनी क्लासेस में, अपने कोर्सेज में, या वैसे भी कैसे भी एक कनेक्शन बन जाता है। आयुषी थोड़ा म्यूट पे रहिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। थैंक यू। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, इससे हम हर तरह की कंसल्टेंसी तो देते ही हैं, चाहे वो प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ की है, आपकी बच्चों की है, करियर की है। उसके साथ साथ हम कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी होती है। जैसे आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, कोई बुटीक है, या कुछ भी इस तरह का है, और आपको ये चेक करना है कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, ठीक है, या कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी भी बोल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत इन है, ठीक है। इस तरह कंसल्टेंसी के अलावा हमारे प्लेटफॉर्म से कई तरह के कोर्सेज हम करवाते हैं। जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग कार्ड्स है। टैरो जो है दो तरह के करवाते हैं, हम राइडर वेट के भी करवाते हैं और ओशोजन के भी करवाते हैं। और बहुत जल्द हम एंजलिक कार्ड्स लेके आ रहे हैं कोर्स। प्रिजिबो सिंबल है, सिजिल सिंबल्स है, और डाउजिंग है, फोन न्यूमरोलॉजी है। इस तरह कई कोर्सेज है हमारे जो एवरी मंथ हम लॉन्च करते हैं। आज का जो वेबिनार है ये हमारा न्यूमरोलॉजी के बारे में है, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। लेकिन इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल सुचेता दुरानी के नाम से। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में है, रेमेडीज के बारे में है। यानी कि आपको ऐसी इजी इजी रेमेडीज मिल जाएंगी उसमें, जो आप घर बैठे बिना पैसा खर्च किए भी कर सकते हो। तो वो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ सीखने को मिलेगा फ्री में। और अगर अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक कीजिए, आगे भी लोगों को शेयर कीजिए,
किसी और के भी काम आ जाए। यस सर, मैं अभी चैट में यूट्यूब लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है वो बताते हुए, क्योंकि हम पिछले 5-6 महीने से उस पर मेहनत कर रहे थे। अपने लिए कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए कर रही थी। बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एज के हैं, मैं उनको अपने बच्चे ही बोलती हूँ, तो उनके लिए कर रही थी। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हमने हासिल की है, और उससे भी बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। तब तक हम एक जो नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने आज करना है वेबिनार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी जब बात आती है ना, तो दिमाग में एक चीज आ जाती है कि पल्लवी, आप मेरे अपने स्टूडेंट हो, इसलिए आप सरप्राइज जो है वो नहीं करोगे, मैं खुद करूंगी। सो वेट, पेशेंस रखिए थोड़ी सी। मेरे बच्चे कहते मुझे पता है, हमें पता है मैम आप क्या बोलने वाले हो, डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। जो नेम न्यूमरोलॉजी जब दिमाग में आता है ना, तो हमेशा दिमाग में नेम करेक्शन की बात आती है। और आए दिन आप लोगों को भी सुनने को आता होगा कि नेम करेक्ट कर लीजिए। क्यों नेम करेक्ट करना है? कि डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, उसकी वजह से नेम करेक्ट कर लीजिए। क्या नेम करेक्ट करने से डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स हैं लोगों के मन में, कि मतलब भटक रहे हैं। तो कुछ चीजें बेसिक समझने वाली हैं, थोड़ा सा पेशेंटली सुनना। नहीं भी आप कुछ करोगे तो थोड़ा सीख के जाओ, ठीक है, ताकि आगे लाइफ में आप बेवकूफ ना बनो, आप भटको नहीं। देखिए, जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात आई, तो हमेशा ये बोला जाता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी डे, मंथ और ईयर, क्या वो आपके नाम के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये दो चीजें आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को ड्राइव करती हैं, आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करती हैं। जिनमें से एक चीज तो गॉड गिफ्टेड है, डेट ऑफ बर्थ। नाम जो है वो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। वो नाम तब आपकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करता है अगर उसका पहला अक्षर आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से निकाला गया, जो कि हमारे हिंदू धर्म में करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हम कुंडली का दिखा के अपना पहला अक्षर निकालते हैं। वो अक्षर निकालने के बाद उस टाइम पर जो अननोइंगली आप नाम रखते हो बच्चे का, उस अक्षर से। अब अननोइंगली मतलब जो अच्छा लगा, या जो मन में आए, या पहले सोच रखा हो कुछ, वो हम नाम रखते हैं। वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, भाग्य बन जाता है, और उसमें ईश्वर की मर्जी होती है, राइट। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, न्यूमरोलॉजी इतनी इन हो चुकी है कि लोग बकायदा देते हैं, जी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये अक्षर निकला, आप प्रॉपर जो है वो कैलकुलेट करके हमें नाम बताइए, कि ऐसा नाम जो कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के साथ अच्छा जाएगा, बच्चा बहुत अच्छा रहेगा आगे। तो क्या कर रहे हैं हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम ईश्वर के काम में दखल दे रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि नाम चेंज नहीं होते, मैं बताती हूँ कहाँ जरूरी, क्योंकि आज का वेबिनार ही हमारा यही है कि नाम चेंज करना क्यों चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। पहली चीज, आज हम कुछ लोगों के करेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। लास्ट में मैं कुछ लूंगी केसेस जिनके मैं चेक करूंगी कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो नाम के हिसाब से कंपैटिबल है कि नहीं, ठीक है। आई विल चेक दैट। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करने के बाद डबल डिजिट में आता है नंबर, उसको वापस हम टोटल करते हैं, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। और जो भी सिंगल डिजिट का नंबर आता है वो 1 से 9 तक के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो है वही उसके आसपास पूरी न्यूमरोलॉजी घूमती है। क्यों 9 नंबर? क्योंकि हमारे ग्रह 9 है। जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है वो ग्रहों पे बेस्ड है, प्लैनेट बेस्ड है। प्लैनेट्स मतलब राहु, केतु, शुक्र, शनि, सूर्य, ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं जो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, सिवाय राहु केतु के, बिकॉज वो छाया ग्रह हैं, वो मूव नहीं करते हैं। बाकी 7 के सातों प्लैनेट जो हैं वो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, और इन्हीं ग्रहों के नंबर्स जो हैं वो न्यूमरोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ज्योतिष है, ज्योतिष ग्रह है, उसमें सारे ग्रह होते हैं, हम ग्रहों की स्टडी करते हैं,
और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में उन्हीं ग्रहों को हम नंबर्स के रूप में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, राइट? अभी जो ये ग्रहों की बात हम कर रहे हैं या नंबरों की बात कर रहे हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ से आपका एक नंबर निकल के आया है, उस नंबर से या उस प्लैनेट से आप गवर्न कर रहे हो। अब ऐसे ही आपका जो नाम है, पूरा नाम मतलब फर्स्ट नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, सॉरी सरनेम, ये जो पूरा नाम है उससे भी एक नंबर निकल के आता है। कैसे निकल के आता है? यानी कि हर अल्फाबेट जो है वो कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेके है। जैसे ए बी सी डी, हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू है। उन न्यूमेरिक वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है। वो नंबर तब तक हम ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होने के बाद भी वो 1 से 9 के बीच ही आएगा। ठीक है? तो इस तरह दोनों नंबर, यानी डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर निकल के आ रहा है आपका, और जो आपका नाम से नंबर निकल के आता है, ये दोनों नंबर आपके आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। इसके अलावा 8 नंबर और निकल के आते हैं जो कि किसी न्यूमरोलॉजी में नहीं निकलते। ठीक है? इसके बाद आपका ये जो टोटल डेट ऑफ बर्थ से निकल के आता है, इसको एक पाइथागोरस में नाम दिया गया है टैलेंट नंबर। इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोल सकते हो, लाइफ पर्पस नंबर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जो आपका नाम से नंबर निकल के आता है उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। इसके बाद आपका हार्ट नंबर निकलता है, पर्सनैलिटी नंबर निकलता है, अल्टीमेट नंबर निकलता है, डेट ऑफ बर्थ का है, फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर, हैबिट नंबर, ऐसा करके 10 नंबर निकलते हैं। तो जब आप नाम करेक्ट करते हो ना, यानी कि आपने, लोगों के लिए बहुत इजी है, 2 A डाल देंगे, 2 R डाल देंगे, सरनेम तक चेंज कर देते हैं। नहीं करना कभी भी, भूल के भी। बताती हूँ क्यों नहीं करना। ठीक है? जब आप एडिशन करते हो किसी अल्फाबेट की या सब्ट्रैक्शन करते हो अपने नाम में, तो ये पूरे 10 के 10 नंबर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा किसी न्यूमरोलॉजी में नहीं बताया जाता कि ये नंबर चेंज हो गए। वो कहते हैं जी आपका डेट ऑफ बर्थ, मैं नाम नहीं लूंगी कि क्या पकड़ते हैं वो उसमें, लेकिन उसके बाद नाम करेक्ट कर दिया, चलो जी इस नंबर पे जो है नाम लेके आ जाओ, आपकी भाग्य बदल गया। इज इट पॉसिबल कि एक नेम करेक्शन करके सिर्फ एक नंबर पे नाम लेके आ गए आप और आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? तो फिर हम सब कर सकते हैं ना। क्यों तकलीफें हैं दुनिया में, फिर क्यों दुख है? 5,000 15,000 खर्च करके अगर नाम चेंज हो जाता है तो पूरी लाइफ की बल्ले बल्ले है। तो फिर जरूरत ही नहीं है और किसी चीज की, नाम करेक्ट कर लो। कभी सोचिए इस बारे में। जो डेट ईश्वर ने तय की है, यानी जन्म हमारे हाथ में नहीं है, और जो डेट ऊपर वाले ने तय की है, वो हम गलत कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ये डेट गलत है तो नाम करेक्ट कर लो? पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज ये है कि डेट गलत है या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो नेम करेक्शन के बाद कॉम्बिनेशन ठीक कैसे हो जाएगा? फिर टोटल डेट ऑफ बर्थ से एक नंबर निकल के आया है, पूरे नाम से आपका एक नंबर निकल के आया है, टोटल आपके पास सिर्फ 2 नंबर हुए। और मैं कह रही हूँ कि 9 ग्रह हैं, हमें सारे के सारे चाहिए, क्योंकि हर ग्रह कुछ अलग दे रहा है। सूर्य अगर आपको एनर्जी दे रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज दे रहा है, तो चंद्रमा आपको कोऑपरेशन की क्वालिटी दे रहा है, एक मदरली प्लैनेट है। जुपिटर आपको नॉलेज दे रहा है, विजन दे रहा है। बुध आपको जुबान दे रहा है, आपको तो सब चाहिए। तो हम कैसे 2 नंबर लेके बैठे हुए हैं? हम कहते बस ये 2 नंबर हो गए उसके बाद लाइफ चेंज। कई न्यूमरोलॉजीज में तो 9 नंबर का जिक्र ही नहीं करते, लेते ही नहीं। क्यों? भी 9 नंबर तो सबसे बड़ा नंबर है न्यूमरोलॉजी में। मंगल क्रिएटिव एनर्जी, फायर एनर्जी है। क्या हमें लाइफ में फायर एनर्जी नहीं चाहिए? क्या हमें क्रिएटिविटी नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्यों हम उसको इग्नोर करते हैं? क्योंकि उस लिटरेचर में नहीं है, सो वी आर नॉट टेकिंग। बट दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट। हम एक ग्रह को इग्नोर कर रहे हैं। अब नाम क्यों चेंज करना चाहिए? ठीक है, चलो अब मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। अनाउंसमेंट ये है कि 25 तारीख से पहली चीज की हमारा
नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, जिसकी फीस एज इट इज पहले जितनी ही है जो हम लेते हैं 11,999, और 21 से 25 दिन का लाइव जूम पे क्लासेस होती हैं हमारी। जैसे मैं आज बात कर रही हूँ ऐसी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं हमारी, सैटरडे संडे नहीं होती। 9 बजे का टाइम रहता है, 9 से 10 बजे का। और हर क्लास की नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। ये रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास रहती है। क्लास के एंड में आपको पीडीएफ मिलता है, जो कि करीबन 200-250 पेजेस का पीडीएफ है, एक एक चीज डिटेल में इलेबोरेटेड। और लास्ट में आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इस बार जो मैं अनाउंस करने जा रही हूँ, और जो पिछले 5-6 महीने की हमारी मेहनत है, वो ये है कि हमारा न्यूमरोलॉजी का अपना ऑक्कल्ट मित्रा का सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, जिसमें कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक क्या था, बच्चे मैनुअली कर रहे थे सारी, और मेरा पर्पस था कि वो मैनुअली सीख लें ताकि उन पक्के हो जाएं कि कहीं गलती जो वो पकड़ सकते हैं। लेकिन आगे आगे जैसे उनका काम बढ़ रहा है, कंसल्टेंसीज बढ़ रही हैं, तो ये सॉफ्टवेयर उनको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और अनाउंसमेंट ये है कि इस बैच को ये सॉफ्टवेयर फ्री मिल रहा है, सिर्फ इस बैच को, जो कि 25 से शुरू हो रहा है। यहाँ तक कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको भी खरीदना पड़ेगा। और इस सॉफ्टवेयर की जो कीमत है मार्केट में, वो 5500 रुपया है। 5-6 महीने की बहुत डेडली हमारी मेहनत लगी है इस पे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा हैं जो ऑलरेडी, थैंक यू सो मच, रियली इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर अस। ये मेरी अकेली की अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों का भी इतनी वो था कि कुछ करो, प्रॉब्लम आ रही है। और शायद उनकी सपोर्ट की वजह से कह लीजिए, या हल्लाशेरी की वजह से, दैट आई एम एट दिस स्टेज टुडे। तो ये सॉफ्टवेयर जो है मैं बाहर किसी को नहीं बेचूंगी। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ये मेरे सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मुझे बेचना होता तो मैं 55-55 रुपए का बेच के मैं कुछ भी कमा सकती हूँ, बट इट्स नॉट फॉर आउटसाइडर्स। ये सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, मेरे अपने बच्चों के लिए रहेगा। और इस बैच के लिए सिर्फ फ्री है, यानी कि क्योंकि ये लॉन्च कर रहे हैं हम। वो होता है ना, जैसे कि लॉन्चिंग टाइम पे आप बांट देते हो कि ठीक है यार, फर्स्ट फर्स्ट टाइम है। तो जो 25 से कोर्स शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, जो लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उसमें, बैच हमारा बन चुका है, उनके लिए भी फ्री है। क्योंकि ये मैंने उनको बताया नहीं था, उनको पता नहीं था। बट जो लोग नए आएंगे, नए ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी फ्री है। बट अगेन लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर, ये सिर्फ इस बैच को फ्री मिलेगा। 25 के बाद नेक्स्ट मंथ जो बैच आएगा उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है और कॉस्टली पड़ा है हमें। लेकिन यस, फर्स्ट टाइम मेरे मन में ही था कि अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो मैं पहली बार जो ये फ्री में दूंगी। जितने भी बच्चे आएंगे सबको फ्री है इस बैच। ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट थी, और बच्चे कह रहे हैं हमें पता है। थैंक यू सो मच। ठीक है। और इसमें इतनी क्लैरिटी है कि आप सिर्फ नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपके पूरे 10 के 10 नंबर कैलकुलेट होके आ जाएंगे। आप किस टेम्परामेंट के हो वो निकल के आ जाएगा। आपकी रेपिटेशन ऑफ नंबर्स क्या है वो निकल के आ जाएगी। एडिशनल हमने क्या किया है, वैसे मैं बताना नहीं चाहती थी, सॉफ्टवेयर दिखाऊंगी आप लोगों को क्लास में। जब बैच शुरू होगा तो सॉफ्टवेयर दिखाऊंगी। प्लस आपके टैलेंट नंबर के साथ बाकी के नंबर्स की जो कंपैटिबिलिटी है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो भी आ जाएगा। तो यानी कि आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, कोर्स कीजिए, सॉफ्टवेयर लीजिए, और कंसल्टेंसी लेना शुरू कीजिए। ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को एक प्रोसीजर है कि ये आपके लैपटॉप में ही चलेगा, फोन में नहीं चलेगा। लैपटॉप हो, सिस्टम हो, हमारे इंजीनियर जो है वो उसमें इंस्टॉल करेंगे आपके लैपटॉप में या सॉफ्ट उसमें सिस्टम में, और लाइफ टाइम ये आपके पास रहेगा। तो जो लोग इस बैच में आना चाहते हैं, ये लिटरली एक जिसको कहते हैं ना, बिग बोनस है। ये 11,000। अरे भाई, जो पुरानी है तो मेहनत चल रही थी ना, पुराने वालों को भी कम पैसे में देंगे, डोंट वरी। ठीक है। क्योंकि इसमें इतनी एक्यूरेसी की जरूरत है कि एक नंबर भी यहाँ वहां अगर हो गया, और फिर 1.5 महीने से तो इसका ट्रायल चल रहा है, टेस्टिंग चल रही थी। क्योंकि एक नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए। तो कार्मिक नंबर है वो तक सारे जो हैं वो
जिसको कहते हैं कि कैलकुलेटिव करके वो डिस्प्ले हो रहे हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल बना है। चलिए छोड़िए, अब ये जो था बेसिक अनाउंसमेंट थी मेरी कि मैं आज आप लोगों के साथ करूं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मौका वापस नहीं मिलेगा। सच में दिल से खुश हूं, इसलिए ये मैं फ्री में दे रही हूँ सिर्फ उन बच्चों को। चाहे 4 बच्चे आएंगे 4 को दूंगी, चाहे 40 आए 40 को दूंगी, लेकिन सिर्फ इस बैच में। वेरी क्लियर, आगे के लिए ये पेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये सॉफ्टवेयर है नहीं है, ये भी बता देती हूँ। इक्का दुक्का है, मुझे सुनने में आया है, लेकिन उनमें या तो कैलकुलेशन गलत है या वो 9 नंबर ले ही नहीं रहे। क्योंकि मेरी बात भी हुई थी कईयों से, तो दे सेड हम तो 9 नंबर लेते ही नहीं है। तो मैं कहा सर कैलकुलेशन सही नहीं आती होंगी। दे सेड ऐसे ही चल रहा है। तो दैट्स योर चॉइस, आपको कैसे करना है। तो सेम फीस है, शायद 11,999 है, शायद 500 रुपए लगेंगे इंस्टॉलेशन के, जो कि आईटी वाले को देने पड़ेंगे, लेकिन 5,000 तो भी आपके फ्री में है ये सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एब्सोल्युटली फ्री, सिर्फ इस बैच के लिए। चलिए, यस सिंधु जी, आई एम रियली वेरी हैप्पी, इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और मैं अकेली लगी हुई थी, अकेली मतलब कि बच्चे तो थे मेरे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म अकेले चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। काफी टाइम से था मेरे, साल 1.5 साल 2 साल से दिमाग में कि सॉफ्टवेयर का करना है और अपना बनाना है, यही दिमाग में था। पिछले 6 महीने की मेहनत जो है वो सफल हुई है हमारी, ईश्वर की कृपा है, थैंक्स। चलिए वापस बैक टू द पॉइंट कि हम बात कर रहे थे नेम करेक्शन। तो नेम करेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? पहली चीज कि आजकल के जो बच्चे हैं, ये 2000 के बाद जो पैदा हुए, ठीक है, वो लोग, क्योंकि 2000 जो है वो 2 नंबर चंद्रमा को गवर्न करता है, सो दे आर इमोशनल किड्स। दूसरी चीज, हमारी फैमिलीज जो है वो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम होती है, पहले कैसे ज्वाइंट फैमिलीज होती थी ना, कुछ बात हुई, कुछ है, दादी नानी चाची ताई जो भी है उनके पास जाके हम बात कर लेते थे, सॉल्यूशन मिल जाता था। सॉल्यूशन क्यों? ऐसा नहीं कि वो गूगल थे, बट एक्सपीरियंस था उनको लाइफ का, तो हमें गाइड कर देते थे, प्लस एक इमोशनल सपोर्ट रहती थी साथ, ठीक है। अदिति जी, एक नंबर चैट शेयर कर देती हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या अपना नंबर जो है उस नंबर पे दे दीजिए तो आपको भेज देंगे, ठीक है। ओके, तो वो जो था ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था ना, वो हमें हेल्प करता था, लेकिन आज के न्यूक्लियर फैमिलीज है, पेरेंट्स भी वर्किंग है, बच्चे अकेले हो जाते हैं, इमोशनली दे आर वेरी डिस्टर्ब, इम्बैलेंस्ड, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं कर पाते या हैंडल नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जो नाम है, हम कोशिश करते हैं कि नाम करेक्ट करके उनकी लाइफ स्टेबल बना सके थोड़ी सी, लेकिन वो करेक्शन जो है इजी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि खाली नाम में 1-2 अल्फाबेट डाल के आप ठीक कर दोगे, तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट इवन। हम जब नेम करेक्ट करते हैं, पहली चीज हम ये देखते हैं कि क्या आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपस में सिंक में है, सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, पहली चीज। दूसरा, आपके पूरे 10 के 10 नंबर में कार्मिक कितने नंबर है। अभी कार्मिक क्या है उसके बारे में मैं बहुत वेबिनार्स कर चुकी हूँ, सो हम्बल रिक्वेस्ट, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको वहां पर मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि कार्मिक क्या होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, सारे नंबर जो हैं वो आपके आपस में सिंक करते हैं कि नहीं करते, आप किस टेम्परामेंट के हो, जो आपका टैलेंट नंबर है वो टेम्परामेंट के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी चीजें देखने के बाद हम नेम करेक्ट करते हैं। सो इट टेक्स एटलीस्ट 48 आवर्स और 3 days टू करेक्ट अ नेम। ये इजी जॉब नहीं है, 15 मिनट का काम नहीं है कि आपने, क्लाइंट आपके पास आया, आपने नाम चेक किया, 15,000 लिए और 15 मिनट में आप दूसरे की डेस्टिनी चेंज कर देते हो। कैसे? हो ही नहीं सकता। तो नाम करेक्शन जो है इट्स अ बिग बिग डील। जब मैं, हमारे यहाँ पे कोर्स होते हैं, तो वहां पर मैं लास्ट ऑप्शन रखती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ नेम करेक्ट करना है किसी का तो लास्ट ऑप्शन रखना। अगर बाई चांस बहुत सारे कार्मिक आ रहे हैं या सारे नंबर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, पॉसिबल नहीं है कि कितनी रेमेडीज दो, है ना, कितनी रेमेडीज अगला करेगा, और बच्चे की उम्र छोटी है, तब आप नेम करेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, बच्चा 15 साल का है, 20 साल का, और हम एज्यूम करके चलते हैं कि चलो 80 साल 100 साल जिए, तो यानी कि बहुत लंबी उम्र है उसकी अभी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 40-50 साल के हो एंड देन यू वांट टू चेंज योर नेम, इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि जब हम नाम बोलते हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस नाम में जो अल्फाबेट्स हैं और उन अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर जुड़े हुए हैं और उन नंबरों के साथ जो ग्रह जुड़े हुए हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम उनकी वाइब्रेशंस ले रहे हैं, राइट। तो अगर हम 40-50 साल से एक ही नाम बुला रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस ले रहे हैं, तो कैसे कोई नाम 50 साल या 40 या 45 साल के बाद आप चेंज करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2 साल 4 साल में वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी? नॉट पॉसिबल ना। सो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, नाम चेंज करने से ठीक हो जाएंगी। देखो, जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कर्मों की वजह से होती है, तो क्यों ना उसकी रेमेडीज की जाए, क्यों ना कर्मास ठीक कर लिए जाएं, ताकि आगे की लाइफ जो है, वो आगे की जर्नीज, नॉट लाइफ, इनफैक्ट जर्नीज आपकी ठीक हो जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट लाइफ नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं हम झूठ भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम सामने वाले को तकलीफ भी देते हैं। बाई लेट आई, उसको भी 2 गालियां सुना देते हैं, उसको भी डांट देते हैं, उसको भी हर्ट करते हैं। तो कर्मास तो बन रहे हैं हमारे। तो ये हमारा आखिरी जन्म नहीं है, अभी पता नहीं कितनी जर्नीज हैं। तो अगर अभी अवेयरनेस है, हुई है, जागरूकता आई है कि क्या है, तो क्यों ना ठीक कर लें भाई। कर सकते हैं ना। इसलिए ये मिथ्स क्लियर कीजिए। और ये मिथ्स कैसे क्लियर होंगे? नॉलेज से। देखो, आई वॉज अ कंसल्टेंट, मैं कंसल्टेंसीज देती थी और मेरा बड़ा अच्छा चल रहा था और आज भी चल रहा है। और मेरी पूरी इंटरनेशनल क्लाइंट्स रहते हैं, लोकल क्लाइंट्स में बहुत कम लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा, एक तो ये कि उनको समझाना मुश्किल होता है, और एनआरआई जो है वो फटाफट समझ भी जाते हैं और टाइम जो कम कंज्यूम होता है उसमें। ये अपना मेरा पर्सनल वो है। ठीक है, लेकिन मेरा टीचिंग में आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं। क्योंकि इतने लोग आते थे, मैडम नाम चेंज कर दो, बस एक ही पॉइंट लेके आते, नाम चेंज कर दो। और मैं समझा समझा के थक गई कि भाई, नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदलेगा, 50 साल की उम्र में भाग्य नहीं बदलेगा। यस, ये कैसे वर्क करता है? जैसे बहुत मेरा कॉमन एग्जाम्पल है कि जब बारिश आती है ना, बारिश आनी है ये तय है, ठीक है, हम जब छाता ले लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं, तो हम पूरा भीगने से बच जाते हैं। तो जो भी नेम करेक्शन होता है या हम रेमेडीज करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा डाइवर्ट कर देते। प्रॉब्लम आएगी भाई, शनि बैठा है जज बन के, वो कर्मास का फल देगा। हम सिर्फ उसको कम कर सकते, उस तकलीफ को कम कर देते हैं, अगर हम नेम करेक्ट करेक्ट करते हैं या रेमेडीज करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो नाम करेक्ट करके ऊपर वाले को झोल दे दोगे, तो नहीं भाई, वो बहुत ऊपर बैठा है, हम तो कुछ है ही नहीं है। अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो ये अर्थ है जो, ये एक छोटा सा टिन्नू सा पार्ट है पूरी यूनिवर्स का। ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, और उस पूरी अर्थ में एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, फिर उस कॉन्टिनेंट का एक पार्ट इंडिया, फिर इंडिया का एक शहर, शहर का एक पार्ट वो कॉलोनी कह लीजिए, कॉलोनी की सोसाइटी, सोसाइटी का एक घर, घर में हम। कहाँ है हम? और हम कहते मैं भाग्य बदल दूंगा। मेरे प्रोफेशन के लोग बोलते हैं, भाई मैं क्या बोलूं। मैं भी नेम करेक्ट करती हूँ, लेकिन वेरी रेयर, और कम से कम मेरे को 3 या 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसमें मेरे कर्मास इन्वॉल्व होते हैं। मैं अगर किसी बच्चे का नाम करेक्ट करने जा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ईश्वर को साथ लेके चलती हूँ कि भाई आपने मुझे बोला करने के लिए, मैं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। और कोई गलती ना हो मुझसे, क्योंकि वो बच्चे की पूरी लाइफ का सवाल, राइट। तो नेम करेक्शन के पीछे मत भागिए, खुद को एजुकेट कीजिए, आपको नॉलेज मिलेगी। आप एक बार कोर्स कर लेते हो, मान लो, ठीक है, पूरी लाइफ आपको एजुकेशन मिल गई। आप अपना देखिए, बच्चों का देखिए, रिश्तेदारों का देखिए, किसी का भी देख सकते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नेम करेक्शन नहीं है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। बच्चे ने कल को करियर कैसा लेना है, आप वो देख सकते हो।
हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं वो देख सकते हो, कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। बच्चे की शादी होनी है कल को, आजकल कुंडलियां कोई नहीं मिलाता है, नंबर्स मिलाते हैं कि नंबर क्या चल रहा है आपका। ठीक है, आप वो देखिए नंबर्स, आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो बच्चों की। फिर आपका अल्टीमेट नंबर कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, जो कि हर इंसान का होता है और 50 साल की उम्र के बाद होता है। और वो 50 साल की उम्र के बाद जो नंबर एक्टिवेट होता है वो एंड लाइफ तक चलता है, और आपकी लाइफ उस नंबर के हिसाब से ही चलती है। अगर खुदा ना खास्ता वो नंबर कार्मिक आ जाता है तो थोड़ी टफ हो जाती है। नहीं आता तो जो भी नंबर आता है और जो प्लैनेट जुड़ा हुआ है उस नंबर के साथ, वो उसी नंबर के हिसाब से आपकी लाइफ जो है पूरी चलती है उसके बाद। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे बच्चे ही बता सकते हैं अगर होंगे इसमें, कि एक दिख रहा है सामने, रश्मि अग्रवाल, अनम्यूट कीजिए जरा। एक हरजीत भी दिख रहा है, Yes, हरजीत। ma'am. हाँ हाँ जी, रश्मि आपने कर रखा है ना न्यूमरोलॉजी? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए जरा, थोड़ा प्रकाश डालिए अल्टीमेट नंबर पे। मैम अल्टीमेट नंबर जो होता है वो आफ्टर 50 जो होता है एक्टिवेट होता है। और हाँ जी। अगर वो कार्मिक हो तो फिर 50 के बाद की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है। लेकिन हम्म। मैम ने हमें पढ़ाया है तो उसकी हम रेमेडी करके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं अगर पहले से पता चल जाए तो। यस, थैंक यू हरजीत। और हरजीत अनम्यूट कीजिए। ओके, और कौन दिख रहा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी कंसल्टेंसी लेनी शुरू कर दी है, जिन्होंने, और आई थिंक लास्ट मंथ ही इन्होंने, लास्ट टू लास्ट मंथ इन्होंने किया है। और कौन दिख रहा है? हाँ जी, मुस्कान, मुस्कान दिख रही जय श्री कृष्णा मैम। है। जय श्री कृष्णा जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम कार्मिक नंबर का वैसे ही है जैसे रश्मि जी ने भी बताया है कि अगर हमें पता चल जाए कि कार्मिक है तो हम उसकी रेमेडीज कर ले मंत्रों के द्वारा, हम्म। तो हमारा अच्छा चला जाता है और हम कार्मिक को जीने, उस चीज को जीने लगते हैं, जी। हमें वो टफनेस नहीं दिखती है। यस, नहीं, न्यूमरोलॉजी ने आपकी कितनी हेल्प करी वो बताइए, आपने मैम न्यूमरोलॉजी करी बहुत है? ज्यादा। मैं तो मैं तो ले ही रही हूँ, कंसल्टेशन भी ले रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था एक दो क्वेश्चंस में जिसमें मैं की मैंने पूछा भी था आपसे। हाँ जी। मैं कंसल्टेशन, पर नेमोलॉजी में यही है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा कार्मिक है 50 के बाद अनलिमिटेड, तो उसके बाद हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, या यस कुछ भी करके रेमेडीज कर सकते हैं। यस, थैंक यू मुस्कान। देखिए एक्चुअली क्या होता है, न्यूमरोलॉजी सीखने के एक नहीं कई फायदे हैं। ये तो आज हमने नेम करेक्शन की बात करी है, इससे आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है, हर नंबर का कोई ना कोई मतलब है जो कि कोर्स में सिखाया जाता है, यानी पर्सनल ईयर आपका कौन सा चल रहा है उस हिसाब से आप अपना पूरा साल प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपने जॉब का इंटरव्यू दिया हुआ है तो नंबर से पता चल जाता है कि ये पर्सनल मंथ है, तो इस मंथ में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है कुछ, या इस मंथ में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, या इस मंथ में हेल्थ इश्यूज आने का डर है। तो अगर आपको पता चल जाता है, या आपका साल तो नहीं कार्मिक चल रहा, पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर साल जो है वो हमारा कार्मिक है और वो ये प्रॉब्लम्स लेके आएगा, तो भाई पहले से ही रेमेडीज शुरू कर दो ना, क्या दिक्कत है? और रेमेडीज ऐसी नहीं है कि आपको कोई पूजा पाठ करवाना है, कुछ नहीं, बहुत इजी रेमेडीज हैं जो कि हम कोर्स में करवाते हैं। तो एक बार मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। 25 तारीख को हमारा कोर्स शुरू होगा। जो भी इस बैच में आएंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर जो न्यूमरोलॉजी का नया आया है वो फ्री है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी या लॉन्चिंग बैच भी कह सकते हैं, लॉन्चिंग सॉफ्टवेयर बैच। ठीक है, और जो कोर्स है उसमें कंटेंट जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी जिस ग्रुप में आप हो। इसमें हम सारे नंबर्स जो हैं, पहले तो 1 से 9 नंबर डिटेल में करते हैं, हमारे कम से कम 8 दिन जो उसी में निकल जाते हैं। ठीक है,
फिर पूरे नंबर्स के जो है कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, ये सब चेक करते हैं। फिर कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं वो चेक करते हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, टेम्परामेंट चेक करते हैं किस प्लेन से गवर्न कर रहा है, और हर नंबर का डिटेल में चेक करते हैं। रेपिटेशन ऑफ नंबर्स के बारे में किया जाता है। यानी कि इतना इन डेप्थ कंटेंट है न्यूमरोलॉजी का कि करने के बाद शायद कुछ बचता नहीं है न्यूमरोलॉजी में करने के लिए। मतलब इतना वाइड कंटेंट है। आई थिंक एंड तक आते आते बच्चे ही थक जाते हैं कि मैम और कितना और कितना करना है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से फीस बहुत कम रखी है हमने। सिर्फ 11,999 है, जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजीज की भी 30-30 हजार लोग फीस ले रहे हैं बाहर, लोशु की। ठीक है, जो कि उसमें कुछ है ही नहीं है। दिस इज पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के 99% सेम है। ठीक है, तो यस, आई टेक द क्वेश्चन। अगर किसी का कोर्स के बारे में कोई डाउट है या कुछ भी है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नेहा, अनम्यूट कीजिए खुद को, और फिर उसके बाद हम केसेस लेंगे। केसेस भी मैं देखिए किसी को नहीं जानती यहाँ पर, तो जो भी डिवाइन या मेरा स्टाफ जिसको अनम्यूट कर देगा, बिकॉज वो भी किसी को नहीं जानते, और बहुत सारे लोगों ने तो वीडियोस भी ऑन नहीं कर रखी। तो जिसका डिवाइन की मर्जी हुई तो जरूर हम लेंगे कुछ केसेस। और बट फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बजाय ना आप यहाँ वहां कंसल्टेंसी लेने के, कोर्स कर लीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और इतना पैसा तो आप कपड़ों पे खर्च कर देते हो, जो कि कपड़े बाद में आपके यूज ही नहीं आते। साल भर पहनते हो, 1.5 साल पहनते हो, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हो। लेकिन एक ऐसी मोडेलिटी आपके हाथ लग जाएगी कम पैसे में, प्लस एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो लाइफ टाइम आपके पास रहने वाला है, और इतना इजी काम हो जाएगा आपका उससे। तो ये जो कॉम्बो मिल रहा है ना, इसको लूज मत कीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं दे पाऊंगी। मुझे पता है हर बार ऐसा होता है, हम कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर बच्चे बाद में दूसरे तीसरे बैच में, मैम तब ऐसे हो गया था, ये हो गया था, but इस बार नहीं हो पाएगा प्लीज। तो जो इस बार आएंगे ये उनके लिए फ्री है। यस, नहीं, अनम्यूट कीजिए। कोर्स है रिचा, करीबन 21 से 25 दिन का कोर्स है। रात को 9 से 10 क्लास रहती है हमारी। हाँ जी, नेहा बोलिए, हैंड रेज है आपका। जी, हेलो मैम, राधे हाँ जी, राधे। राधे पीराम। राधे। मैम, मेरा ये फर्स्ट टाइम है ये वेबिनार ज्वाइन करने का। और मैम मुझे क्वेश्चन ये है कि मैम इस कोर्स से क्या हम ये जान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की शादी कब होगी या बिल्कुल जान किसी सकते हो। का कब होगा? तो मैम मतलब ये सिर्फ योग बताएगा कि एग्जैक्ट जैसे मैम कुंडली से कैसे बता देते हैं वैसे होगा, कि सिर्फ योग और पर्सनल ईयर बताया जाएगा कि ये ईयर और ये मंथ फेवरेबल है, तो इस टाइम पर वो कोशिश कर सकते हैं? नहीं, जो कुंडली में है, कुंडली में जो है वो एक्यूरेट निकलता है, पहले ये बताइए। जी मैम, डिपेंड करता है कि कहाँ से दिख रहे हैं। यस, ठीक है। कुंडली में, कुंडली वही लोग बता सकते हैं जो कि एकदम पहुंचे हुए लोग हैं, क्योंकि जी, कुंडली की प्रेडिक्शंस जो है वो इजी नहीं करेक्ट। है ना। कुंडली में क्या होते हैं, इतनी माइन्यूट होती हैं जो गोचर होते हैं अपने हमारे ये ग्रहों के, जो कि हाँ हर जी। टाइम मतलब उसमें है, गति में है। उनको पकड़ना जो है एक आम इंसान के बस का नहीं। ठीक है। जी, यस, इससे ये पता चल जाता है कि उस पहली चीज तो हम यही देखते हैं कि शादी के नंबर है भी कि नहीं है उसको। ठीक जी, है, गवर्न किस नंबर से कर रहा है। मान लीजिए बंदे के 7 नंबर, 9 नंबर, ऐसे नंबर लेके बैठा है, तो उसका शादी में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो शादी कहाँ से होगी। पहले जी, नंबर चेक करते हैं, फिर ये देखते हैं कि नंबर शादी का है कि नहीं है, फैमिली का। फिर पर्सनल ईयर चेक किया जाता है। ठीक है, उससे प्रोबेबिलिटी होती है। ओके। तो मतलब मैम हम सिर्फ योग बता पाएंगे, राइट? कि वो ये कहीं पर टाइम। भी यही होता है बेटा, एवरीवेयर। ओके, एक्यूरेट कोई नहीं बताएगा। ओके, ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन और बहुत कुछ है इसमें जो कि आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत चीजें हैं, बहुत ज्यादा। कार्मिक नंबर निकालते कैसे, एक बार बताइए वर्षा। ये वाला वेबिनार कार्मिक नंबर के बारे में नहीं है। कार्मिक नंबर जो है वो कैलकुलेशन से निकलते हैं। और आपने, मैंने देख रही हूँ वर्षा, आपने, मैं भी आपको अनम्यूट करती हूँ, उससे पहले मैं मीनू को ले लेती हूँ। मीनू का हैंड रेज है। नमस्कार मैम। हाँ जी मीनू,
पल्लवी, पल्लवी आपको चार्जेस मालूम है? मेरी कंसल्टेंसी जो 5100 रुपए है, उससे अच्छा है कि कोर्स कर लो भाई। कोर्स जो है वो सस्ता पड़ेगा आपको, इसलिए कि मेरी स्टूडेंट के लिए कंसल्टेंसी जो 2121 रुपए है, लेकिन जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म से नहीं है उनके लिए कंसल्टेंसी जो है वो मेरी 5100 रुपया है, और कोर्स जो है मैं सिर्फ 11,999 में दे देती हूँ। बेटर है कि वो करो। मैं तो खुद कहती हूँ, कौन बोलेगा, मेरे को तो अच्छा है ना। आप आज एक प्रॉब्लम लेके आए हो, 5100 आ जाएंगे, 6 महीने बाद दूसरी लेके आओगे फिर उतना दे दोगे, तो मेरे को तो उसमें फायदा है। आई एम एजुकेटिंग यू। मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी एजुकेटेड। आई वैल्यू योर मनी। बाबा ऐसे मत वेस्ट करो, मेरे पास क्या, कहीं भी वेस्ट मत करो। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार करके तो देखो न्यूमरोलॉजी, इतने फंडे क्लियर हो जाएंगे लाइफ के बारे में ना, कमाल हो जाएगा। हाँ नहीं, मीनू बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती थी कि मेरी बेटी का नाम हमने उसके जो पंडित जी ने अक्षर निकाला था उससे नहीं किया है, और वो अभी 23 इयर्स की है, 2000 बॉर्न। तो उसका नेम चेंज के लिए हमारे एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया। तो मैं हेजिटेंट हूँ कि करना चाहिए कि नहीं, इसके लिए मैम पूछना चेक करवाइए उसका पहले, ऐसे मत कीजिए। हाँ तो ठीक है, चलो आपका केस ले लेंगे आज, पहले कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी, आयुषी बोलिए, आयुषी जैन। नमस्ते मैम। ऑक्सफोर्ड मित्रा का आपका फीस कितना? पल्लवी आपको मालूम है बेटा, क्या हुआ आपको? हाँ जी नमस्ते बोलिए। मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम ये कह रही थी जैसे अपने 25th मई की क्लासेज स्टार्ट हैं तो वो अपनी कब तक चलेंगी मैम कंटिन्यू? 1 महीना लग जाएगा। 1 मंथ लग जाएगा। एक्चुअली मैम मेरी छोटी डॉटर है तो उसके साथ ये है कि कुछ समझ में आया या नहीं आया तो वो अपने को सब मिल जाएगा, तो क्या है कि अपन प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो फर्क है मैम, तो थोड़ा टाइम बिल्कुल, हो सकता है। मैं तो चाहती हूँ आप फेस टू फेस लाइव ज्वाइन कीजिए। नहीं भी हाँ है हाँ। तो मधु जी करती है ना? हाँ मम्मी करती हैं। हाँ तो हाँ। मैं कहती हूँ रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ में आता मुझे कॉल करो। ओके आपके मैम। पैसे जाया नहीं करने दो। मैं खुद पीछे पड़ती हूँ कि भाई करो करो, बीच में एक दिन का गैप लो, नहीं समझ आता छुट्टी लो, बट अपने पैसे जो है वो वेस्ट मत करो। जी देखो मैम कोई जी मैम। आपको इस तरह नहीं हेल्प करता है। मैंने देखा मार्केट में जो चल रहा है, और जो जिस तरह के लोग मेरे पास आ रहे हैं ना कि ऐसे हो गया हाँ ऐसे मैम। हो गया, फिर उनको हाँ हाँ समझ मैम। नहीं आता, फिर एक बार कोर्स हो जाता है कोई फोन नहीं उठाता है, मुझे बहुत हाँ तकलीफ। हाँ। और ओके लेडीज के लिए ओके। ज्यादा तकलीफ, मतलब बुरा लगता है कि उनकी हार्ड एंड मनी होती है। यहाँ तो बेचारों ने हाँ वो घर खर्च में से बचाया होता है, कुछ वर्किंग हाँ है मैम। चलो उनके लिए इजी होगा, बट ज्यादातर होती है हाउसवाइफ्स। और यस ये मैम। मेरा यही कोशिश है कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो, इससे पैसा कमाना शुरू करो। भले ओके 500 मैम। रुपए से शुरू करो, कंसल्टेंसी शुरू करो लेनी, कुछ दिनों में यस आपका मैम। पैसा निकल जाएगा। यस मैम। ठीक मैम है? एक चीज और। हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि आपने बताया कि अपने जो नंबर होते हैं उससे अपना पता कर सकते हैं नाम वाइज से भी, तो हाँ जैसे अपना हेल्थ इश्यू अपने लाइफ में होता रहता है, क्या ये सब कुछ अपने ग्रहों के की वजह से होता है क्या मैम? भाई देखो ऐसा होता है, एक बड़ी ले इंसान की भाषा में आपको बताती हूँ। अगर हाँ। मान लीजिए आपके कजन्स हैं तो, ठीक है, उनकी आपस में बनती नहीं है, तो जब भी साथ बैठेंगे ना, किट 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 होके ही उठेगी, यस मैम। है ना। अब दो ऐसे कजन्स है, ये दो भाई बहन है जिनकी आपस में बनती है, यस तो मैम। झगड़े कम होंगे। यस मैम। समटाइम्स नंबर आपस में इस तरह होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एंटी है। रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया भाई बहन का, नो मैम। कुछ विचार नहीं मिलते, तो जो विचार नहीं मिलते हैं उसकी रेमेडी कर लेते हैं हम। ओके लेकिन मैम। कोई नंबर किसी नंबर के कंप्लीटली एंटी नहीं है, ये दिमाग में परसेप्शन नहीं रखना। 3 और 6 36 का आंकड़ा, 1 और 8 सूर्य और शनि दुश्मन है आपस में, नहीं है बेटा, वो यस। बाप बाप और बेटा है दोनों। सूर्य और शनि तो बाप और बेटा है, दुश्मन यस कैसे मैम। हो गए? यस मैम। तो बहुत भ्रम फैला रखा है, इसलिए इस लाइन अच्छा में मैम। पढ़ाने में आना पड़ा। और मेरा मकसद मेन यही है कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक नॉलेज दी जाए, एजुकेट इस तरीके से किया जाए कि, और हमारा जो पूरा कोर्स है ना वो इस तरह से डिजाइन होता है कि आप प्रोफेशनली एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सको, क्योंकि उस कोर्स में हम 3 4 तरह की रेमेडीज फ्री में देते हैं।
कलर से है, क्रिस्टल से है, जेमस्टोन से है, वैदिक मंत्रों से है, रुद्राक्ष से है। 5 तरह की रेमेडीज इस कोर्स के साथ मैं फ्री में देती हूँ, जो कि 2,500 रुपया लेके ना आप वो कोर्स करवाते हैं रेमेडीज का। ओके मैम। ठीक है। मैम एक चीज, यस मैम, हाँ और जी। आपने लास्ट क्लास जिब्बू सिंबल की ली थी मैम, उसमें मेरे को एक कंफ्यूजन था। आपने हाँ, कहा था कि जो जिब्बू सिंबल है तो 21 डेट तक अपन अपने को अपने पास रखना है और ड्रॉ करना है। तो देन 21 डेट बाद जो कंप्लीट हो रहा है 22 डेट में, इसको अपन क्या कर सकते हैं मैम, उस पेड़ के पेज नीचे को? डाल सकते हैं, मिट्टी में या बहते हुए पानी में तो बहा सकते पर फाड़ना नहीं है ना मैम? हैं। नहीं। ये क्लियर था। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, वर्षा जी, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आपने भी नाम चेंज किया है, वर्षा पवार। वैसे तो खुद नहीं किया है मैडम, ये सब सुन सुन के मैंने किया हुआ है, क्योंकि मेरा नाम तो 9th पे आता है। तो किसी ने मुझे बोला कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मराठी फिल्म में करती हूँ। ओ लेकिन दो फैंटास्टिक। अढ़ाई साल से मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो किसी ने हम्म। मुझे बताया कि चलो तू अपना नाम चेंज कर दे, 6 पे ला दे तो हो जाएगा करके मैंने एक्चुअली वो छह की क्या है? और छह क्या और है पहले ये किधर नहीं बताइए। किया है। मैम 6 क्या है? और इस लग्जरी नंबर किसका है? किसका है शुक्र वो का। पता नहीं। हाँ, शुक्र शुक्र का। का। ठीक है। और जो 9 नंबर है, दिस इज फायर एनर्जी। आप में वो हाँ ऐसी आग थी, आपने उसको हटा के शुक्र को ले आए, जो कि असुरों के देव है। हाँ, लेकिन मैंने वो यूज नहीं करा है, खाली वो यहाँ पे मतलब कि मीडिया पे जहाँ जा रहा है कि इंस्टा पे हो या यस यहाँ मैम, पे 6 बस यूज नंबर किया से है। पैसा भी मिलता है, नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 6 नंबर अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है। अच्छा। तो नंबरों, ये नाम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो मतलब न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना जब मेरे से, फिर वो ऐसे करते कि मैम इतना कुछ हमें पता ही नहीं था कि हम क्या गलती करने जा रहे थे, मतलब ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे। देन दे आर शॉक। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी मच इन डेप्थ मैम। अगर पैसे का इशू नहीं है वर्षा जी, आई वुड रिक्वेस्ट जरूर कीजिए। मस्ट है लर्न कर। मेरे को लगता है कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो लाइफ है ना, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है हम्म। ना। और हमें भागना ही पड़ता है पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स देख लीजिए, किसी के पास भी। अगर अपने पास नॉलेज है तो क्यों नहीं हम अपनी प्रॉब्लम को वही ठीक कर लेते। बराबर। मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे पता है, मैंने अपने बच्चों के नंबर देख रखे हैं, हस्बैंड के देख रखे हैं, उस हिसाब से उनको बता देते हैं कि भाई ये साल ऐसा आने वाला, बी रेडी। साल तो आएगा, प्रॉब्लम तो लेके आएगा, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो और कुछ हम्म। रेमेडीज कर रहे हो, देन यू आर डन फॉर दैट। आप रेडी हो उसके लिए, है ना। आप या जॉब चेंज करना चाहते हो, लेकिन साल आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहा जॉब चेंज करने के लिए, या है ना। अगर आपको पता होगा कि ये साल ऐसा है, तो आप गलती नहीं करोगे रेजिग्नेशन देने की। बोलोगे चल यार ये साल जैसे तैसे निकाल लेते, अगले साल में करेंगे। चीजें आती है ना ऐसे। हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ 21 दिन का कोर्स है, 21 का 25 दिन हो सकता है। 25 भी इसलिए कह रही हूँ कि कई बार कुछ बच्चे थोड़े से लेट समझते हैं, और मैं उनको साथ लेके चलती। मैं हमेशा अपनी क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है ना, उसको पकड़ती हूँ। बाकी तो सीख ही लेते हैं, लेकिन मुझे होता है पैसे उसने भी उतने खर्च किए हैं, तो मैं पीछे नहीं छोड़ सकती। तो कई बार 21 का 25 दिन भी हो सकता है। एक बैच मेरा 1.5 महीना भी चला था, नहीं समझ आ रहा था। शी वॉज 70 years old लेडी, बट उसको करवा के भेजा। मैंने कहा मैम ये चैलेंज मेरा है, आपके लिए नहीं। एंड शी इज टेकिंग, कहाँ की, कल्याण की, मराठी लेडी थी, और वो कंसल्टेंसीज लेती हैं आज, आज की डेट में। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये मत कीजिए। सजनी, यस, will you teach regarding planet? Of course ma'am, numbers are basically planets only। सजनी जी, ठीक है। जो पाइथागोरस थे ना, उन्होंने जब हिंदू ज्योतिष को पढ़ा, तो ज्योतिष इतना वाइड है कि एक समुद्र है, और हर किसी के बस का नहीं है वो करना। ग्रह की कौन सी चाल है, वक्री है या सीधी चाल है, अस्त है या उदय हो रहा है, किस घर पे दृष्टि डाल रहा है, और कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, उनकी डिग्री को पकड़ना। इट वाज स्कैटर्ड
लिटरेचर। तो पाइथागोरस ने क्या किया है, उन्होंने खाली ज्योतिष को ही एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिटरेचर बना के सामने रखा है। ठीक है, नो इश्यूज मैम, आई एम हियर टू टीच यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर ना। यू डोंट नो अबाउट प्लैनेट्स, आई एम हियर टू टीच यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नहीं मैम, डिजीज जो बीमारियां हैं वो भी मैं इसी कोर्स में पढ़ाऊंगी, कोई अलग पैसा नहीं है, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा मैं छोड़ दूंगी फिर ये कराऊंगी फिर अगली बार बोलूंगी ये कर लो, नथिंग लाइक दैट। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इसमें सारा कराया जाएगा। ठीक है, सो व्हाट मैम, 65 इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर मैम। एज की बात मत कीजिए, मेरा ही अपना जो है वो मैंने 7-8 साल पहले शुरू किया था, और मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी में है ऑनर्स, एंड देन आई डिड एमएन इन पॉलिटिकल साइंस, देन आई डिड एमसीए इन कंप्यूटर्स, और उसके बाद मैंने 13 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है। मेरा दूर दूर तक इस लाइन से लेना देना नहीं था, बट यस गुरु का नंबर था, गुरु का नंबर लेके चल रही थी, आना ही था मुझे इस लाइन में, आई एक्सेप्टेड, जो डेस्टिनी ने दिया वो किया। तो संगीता पॉल जी, नो डोंट वरी मैम, आपको जो नॉलेज चाहिए आप मेरे से कॉल करके पूछ सकती हैं, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, कल कॉल कर लीजिए। एक बार नंबर मैं वापस चैट में शेयर करवा देती हूँ, लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए, इट्स 99-208-41019। ओके, ठीक है, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं ठीक है, कल पे कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगेन जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं मुझे इस बैच के लिए, उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर फ्री है। मैंने उनको नहीं बताया था बिकॉज मैं यहाँ डिस्क्लोज करना चाहती थी सबको, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं था, बट यस जो ये बैच ज्वाइन कर रहे हैं उन सबके लिए ये सॉफ्टवेयर फ्री है इस बार। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मैंने भी बहुत पैसा उस पर खर्च किया है, और कई लोग जुड़े हुए थे उनको पे करना पड़ा, तो नेक्स्ट बैच में ये पेड रहेगा। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एंड डोंट आस्क इवन, मेरे को बहुत फिर बुरा लगता है मना करते हुए, होता नहीं मेरे से मना एक्चुअली। ठीक है, तो वर्षा जी, अगर पैसे की दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो आप 2 बार इंस्टॉलमेंट देके भी कर सकते हो। ठीक है, 1199 रुपए है, 11,999 रुपए है, तो आप 2 बार में भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जाता है कि EYC एक्सेट्रा नेम के बीच में इवेंट देख के ही डाला जाएगा, कौन कहता है रिचा जी ऐसा? इंदू जी कहती हैं कि 68 इयर्स ओल्ड। इंदू जी आपको ऑलरेडी मैंने एनरोल कर लिया है। इंदू जी मेरे से टैरो सीख रही हैं, नाउ शी इज गोइंग टू लर्न न्यूमरोलॉजी फ्रॉम मी। शी इज 68 ईयर ओल्ड एंड अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छा सीख रही है। भाई मजा भी आता है ना सिखा के, शिद्दत होनी चाहिए, मन होना चाहिए सीखने का, एज को मारो गोली। उल्टा मैं कहती हूँ कि 50 के बाद ज्यादा बढ़िया टाइम है, आपके पास जिम्मेदारियां खत्म, ठीक है, और एक्सपीरियंस है लाइफ का, वापस से स्टूडेंट बनने का बड़ा मजा है। ये देखो इंदु जी का फेस, क्या स्माइलिंग। इंदु जी अनम्यूट कीजिए जरा एक बार, आई वुड लाइक टू हियर यू। इट्स रियली फन, क्योंकि अब कोई जवाबदारी नहीं है ना, मी एंड माई सेल्फ। यस, और कैसा लग रहा है आपको? आई एम रियली एंजॉयिंग, मुझे ऐसे लगता है अब मेरा बचपन वापस आ गया। थैंक यू, थैंक यू। और एक कनेक्शन बन जाता है। नहीं, एंड आई टेल मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, मैं उनको बोलूं देखो दादी बुआ पढ़ता है अभी। आप पढ़ता है? मैं पढ़ती हूँ अभी। इट्स रियली फन, एंजॉय। यस मैम। यस संगीता जी, दिस इज माय जीपे नंबर ऑल्सो। एक बार मैं पेमेंट डिटेल्स भी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। न्यूमरोलॉजी तो सीखेंगे ही हम, वो तो मैं सिखाऊंगी। अगर किसी के मन में डाउट भी है ना कि पता नहीं हम सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो डाउट मन से निकाल दीजिए। मैं सिखाती इस तरीके से हूँ, इतने इजी वे में कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक फैमिली में बैठा इंसान जैसे हंसते खेलते सीख लेता है ना, वैसे सिखा दूंगी। तो वो मेरा चैलेंज है, अगर आपको नहीं आएगा मेरी हार है, आपका फेलियर नहीं है, देन आई एम नॉट अ गुड टीचर। तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। एक और चीज, इन केस कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि वाकई बाउंस कर रहा है, मैं पैसे वापस करूं, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ
ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया देखती है, जितने भी लोग देखते हैं। मैं पैसे रिटर्न करने को तैयार हूं अगर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जबरदस्ती नहीं। ठीक है, सिर्फ दो चीजें हैं, मन होना चाहिए सीखने का, दूसरा पैसा जितना भी है। ठीक है, बाकी जो है वो मेरी ड्यूटी है करने के लिए। ठीक है, तो मुस्कान कॉल कर लेना, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे उसके बारे में। रोमी जी, इफ यू आर ट्रैवलिंग, ओके। कई बार ऐसा होता है कि 9 से 10 हमारी क्लास है, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं। क्लास हमारी डेली लाइव रहेगी, लेकिन उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे जो आपका पेड ग्रुप रहता है उसमें हम शेयर कर देते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। ठीक है, कितनी बार भी सुन सकते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहने वाली है। अगर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी कुछ डाउट्स रहते हैं, समझ में नहीं आता, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई एम नेवर आउट ऑफ टच, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। और ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म होने के बाद आप कोई और मैं कोई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज के वेबिनार में मेरे स्टूडेंट्स नहीं बैठे होते, वो आज भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आपको आगे भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आपको कंसल्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, मुझसे बात कीजिए, मैं हाथ पकड़ के आपको निकालूंगी इस प्रॉब्लम से। मुझे अच्छा लगता है, आप अटको मत कहीं। मेरे स्टूडेंट अच्छा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ही एक स्टूडेंट है मेरी, दुबई की, मैं नाम लेना चाहूंगी, अंबिका। तो उसने बड़ा अच्छा, वो कहती मैम मेरे को मेरे क्लाइंट से टेस्टिमनी मिला कि इतनी अच्छी रीडिंग करी है 4 लोगों की, एक ही फैमिली के थे, और उसने मुझे वो स्क्रीन शेयर करी, स्क्रीनशॉट, कि मैम आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे को स्टूडेंट की तरक्की देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कमाइए, पैसे भी कमाइए, जरूरी नहीं है कि अपने लिए सीखना, थोड़ा बहुत कमाना शुरू कीजिए, अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने कभी नहीं कमाया, एक बहुत बढ़िया मतलब ये रास्ता है उनके लिए, लोगों का भला भी होता है, यहाँ मन करे किसी की हेल्प भी कीजिए, नहीं है तो कमाइए। नाम डालना रह जाता है जूम पर, ओके नो इशू। सीमा, ओके ओके, अच्छा ये सीमा भी मेरा अपने स्टूडेंट है। रोमी, ओके, कनाडा, ओके। हाँ पल्लवी, आपने देखा ना टाइम डिफरेंस, कोई बात नहीं, टाइम का कितना डिफरेंस होगा, तो रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे जो यूएसए के स्टूडेंट हैं वो यही करते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स ले लेते हैं, फिर दिन के टाइम पे मतलब जब उनका दिन का टाइम होता है, मेरा रात का, तो मेरे से प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग इशू। कनाडा वाले भी ऐसे करते हैं, नॉर्वे वाले भी ऐसे ही करते हैं, यूएसए वाले भी ऐसे करते हैं। टाइम का डिफरेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो इस तरह कर लेते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन के जो नहीं आता समझ में, वो आप मेरे से डायरेक्ट जो है वो सेशन हम रख लेते हैं, वीकेंड पे रख लेते हैं या सैटरडे संडे रख लेते हैं। तो उसमें क्या है, उनके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी, और तो किसी का डाउट नहीं है, तो चलिए। डॉक्टर पिंकी, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग मैम, कैसे गुड हो इवनिंग, आप? आई एम गुड, थैंक यू। यूएस से बोल रही हूँ आपको। ओके, और आप कैसे हो मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पिंकी। फर्स्ट टाइम कोई वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, हाँ, लेकिन सो फार की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैम आपके जो टैरो के जो बैचेस हैं, उनका टाइम क्या रहता है? आपको कब चाहिए पिंकी? मेरे सुबह भी चलते हैं, शाम को भी। अच्छा अच्छा, मतलब ड्यूरेशन पूछ रही हूँ मैं, कितने टाइम? ड्यूरेशन वो रहता है 15 से 18 दिन तक। अच्छा, 15 to 18 डेज में हो जाता है मैम। तो उसमें मैम आप प्रैक्टिस भी कराते हो या सिर्फ कार्ड्स बिल्कुल, प्रैक्टिस ग्रुप बताते बनते हैं? हैं हमारे, उसके बिना कैसे बाद करोगे? में आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस कराते हो, या इस कोर्स के ही बीच में जो 18 डेज है कोर्स उन्हीं के में ही बीच में मैं होमवर्क देती हूँ, ओके। और नेक्स्ट डे जो है फिर वो क्लास में हम कार्ड जो भी रीडिंग के लिए मैं देती हूँ वो डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन फ्रेम करना आ जाता है, आंसर फ्रेम करना आ जाता है, और कोर्स के बाद जो ग्रुप होते हैं हमारे, प्रैक्टिस ग्रुप होते हैं, उसमें प्रैक्टिस होती है। ये इसकी फीस क्या है टैरो की? टैरो की 8999। 999? 8999। 8999। ओके। तो मैम इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि
न्यूमरोलॉजी नेम पे था, ये देख के मैंने आपका ज्वाइन किया। तो जैसे मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्स में पिंकी रानी है, देन आई डिड डॉक्टरेट। तो अब अगर मैं बाकी सारी जगह पे डॉक्यूमेंट्स में नहीं, जहाँ पब्लिकली मैं अपना नेम यूज करती हूँ, तो मैं अपने नेम के आगे ये डॉक्टर लगाती हूँ, तो इससे क्या चेंज होता है? नहीं, उससे चेंज नहीं होगा, डॉक्टर से चेंज नहीं होगा। नाम आपका पिंकी रानी की ही वाइब्रेशन ले रहे हो, डॉक्टर तो हर वो बंदा लगाएगा जो डॉक्टर है। हाँ, तो वो इससे नहीं, कुछ चेंज वो नहीं नहीं, होगा मैम? उसकी वाइब्रेशंस आपको नहीं मिलेगी। ओके। तो मैम आपने एक और चीज बताई थी कि जैसे कि मेरा नेम है, और तो इसके जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इंग्लिश लेटर में आप बताते हो, इंग्लिश और इंग्लिश इंग्लिश में बताते हो हर एक नेम का, उसके अकॉर्डिंग हम्म पर्सनैलिटी नंबर और ये सारे नंबर? एवरीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना, उन्हीं की जी। न्यूमेरिक वैल्यू है, ओके ओके। उन्हीं की न्यूमेरिक अच्छा, वैल्यू है, और उसी से हम कैलकुलेशंस करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक मैम मुझे आपके सॉफ्टवेयर का पता लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। है? अरे बहुत इजी हो जाएगा, मतलब जो जी। कैलकुलेशन तो भी मैं सिखाऊंगी, मैं ऐसे जी। ही सॉफ्टवेयर नहीं दूंगी, पहले कैलकुलेशन मैनुअली सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, राइट। ताकि देखो सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है ना। और कैलकुलेशन मतलब जो कहते हैं ना कि अगर हाथ से एबीसी लिखना शुरू कर दो, या हाथ से एक बार 2 + 2 4 कर दो, फिर कैलकुलेटर चलाना आसान हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस तो आपको हाथ से कैलकुलेशन करने पे ही आएगा, और वो पहले वही कराऊंगी। ठीक है, फिर मैम सॉफ्टवेयर भी दूंगी। थैंक यू। डू ज्वाइन प्रीति, बहुत पिंकी, बहुत मतलब ये गोल्डन चांस है। इसके बाद पेड, इफ यू कैन टेक द पेड सॉफ्टवेयर, नो इश्यूज, बाद में कर लेना। मैम बाकी भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम वाले बहुत सारे लोग हैं, कि इसके अलावा आप क्या क्या सिखाते हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता बहुत दीजिए। सारी चीजें हैं। टैरो है 2 तरह का, टैरो राइडर वेट का है, ओशोजन का है, जिबू सिंबल्स हैं, सिजिल सिंबल्स हैं, फिर रून्स हैं, फिर रेमेडीज बहुत तरह की करवाते हैं, क्रिस्टल्स का कोर्स हमारा अब भी खत्म हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। मैम प्लीज आप डाल दीजिए, या तो चैट में डाल दीजिए, कि हमें पता लग जाए कि हम क्या करना चाहते हैं थोड़ा सा। भाई देखो, अगर मैं गाइड या करूँ ना, ग्रुप में तो डाल दीजिए। शुरुआत, हाँ। अगर जो बिल्कुल ले पीपल हैं, शुरुआत में 2 मोडेलिटीज तो बहुत जरूरी है, टैरो और न्यूमरोलॉजी। ठीक है, इस ये सबको ही बोल रही हूँ, अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हो, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो ये 2 मोडेलिटी बेसिक सीखिए। उसके बाद फिर रेमेडीज वाली जो मोडेलिटीज है ना, छोटी छोटी, वो सीखिए। क्योंकि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है वो तो आपको पता चल जाता है। अगला कहता है मुझे रेमेडीज बताओ, भाई प्रॉब्लम तो है, ये तो मैं जानता हूँ, अब इसका वे आउट क्या है। तो इसलिए छोटी छोटी मोडालिटीज हैं, जैसे जीबू सिंबल्स की है, या सिजिल सिंबल्स की है, या क्रिस्टल्स की है, क्रिस्टल की रेमेडीज दे सकते हो आप, रुद्राक्ष की दे सकते हो, कलर से दे सकते हो, मंत्रा से दे सकते हो, वो हम सिखाई देते हैं कोर्स फ्री में। मैम ये टैरो में ही आता है या ये न्यूमरोलॉजी में आएगा न्यूमरोलॉजी ये? में आता है। अच्छा। टैरो में मैं स्विच वर्ड फ्री देती हूँ 15। ओके। हर कोर्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा दे देती हूँ, ताकि आप एक मतलब पूरा पैकेज लेके निकलो, फिर ढूंढोगे नहीं तो यहाँ वहाँ छोटे मोटे कोर्स के लिए तो कहीं जाना ना पड़े आपको, इसलिए डिजाइन ऐसे किए हैं कोर्स। मैम ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू शालू। मैं पहले जो भी 5 हैंड रेज होंगे, 10 उनके लेने वाली हूँ नाम। सो जस्ट रेज योर हैंड। 10 इट्स एन एंजल टाइम, प्रे प्रे फटाफट प्रे कीजिए। Yes, Romy, I have PayPal also. PayPal and Sajni, yes, you can call. नंबर आपके पास है, आप कल कॉल कर लीजिए। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ शालू बोलिए। मैम एक्चुअली में मुझे ये पूछना है कि न्यूमरोलॉजी मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ कि मुझे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, कौन स्पेशली से? मैम जैसे अगर मुझे दिखाई देता है तो 11 11 दिखाई दे रहा है, या 23 23। मैम मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया है, तो उसमें ये होता है कि कुछ नंबर्स हमें साइंस देते हैं, लेकिन मैम मुझे हर बार जैसे अगर मैंने फोन स्विच ऑफ है उसको ऑन किया है तो 4:44 मतलब 444 दिखाई दिया है। तो 5 बज के मैंने सुबह उठ के टाइम देखा है तो 5:05 हुआ है। तो मोस्टली मुझे यही दिखाई देता है, तो बस यही है इसका, मैम कि मैं हाँ, उसको इसका समझना मतलब चाहती ये है कि लाइफ में कुछ नया होने वाला, लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाली,
ये जो है, जैसे अभी मैंने बोला 10-10, अचानक नजर गई 10-10, इट वॉज एन एंजल नंबर। ठीक है, तो एंजल नंबर के टाइम जब भी आपको कभी दिखे जी मैम। ऐसे नंबर दिखे, 11-11 दिखे, 1-1 दिखे, 2-2 दिखे, कोई भी नंबर, हाँ जी मैम। तुरंत उस टाइम पे आंखें बंद करके ईश्वर को थैंक्स की। मैम मैं यही करती हूँ, बस लेकिन कुछ मुझे ये मांगना, देखना है मैम। कुछ नहीं बोलना, जस्ट थैंक्स। जो दिया है ग्रेटिट्यूड कीजिए। आपको एंजल टाइम का दिखना ही इस बात का सबूत है कि आपकी लाइफ में कुछ बेटर चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, लाइफ अपलिफ्ट होने वाली है। सो उसके लिए थैंक्स। अब क्या होने वाला है वो टाइम बता दे, लेकिन पहले से थैंक्स करना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है मैम, ऐसे करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी सीखनी है आपको? हाँ जी मैम, न्यूरोलॉजी तो सीखनी है, इसके लिए बार बार मन बन रहा है कि कम से कम चालू ना गोयल, नंबरों आई को थिंक समझना आप चाहते पहले हैं। भी आते हो वेबिनार, हाँ मैम, मैं पहले आई हूँ 1-2 बार वेबिनार में। है ना? हाँ हाँ, तो जी। फिर इतना क्या सोच रहे हो? इस बार तो सॉफ्टवेयर भी है और नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, मैं इस बार आती हूँ। सोच लो, 2 बार में पे कर देना, कोई बात नहीं। ओके मैम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहली बार में, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा वाकई नहीं है। ये जानते हैं जो मेरे स्टूडेंट है कि एक ही बार में पे करो उसके बाद ही एंट्री होगी, नथिंग लाइक दैट। 25 से क्लासेस शुरू हैं, तो ज्वाइन कर लो पे करके। हाँ जी। ठीक है, ओके चलिए। मैम। ओके जी, अनुजा मेहंदी रत्ता, यस, आप तो शायद हो अनुजा, जी मैम। आप तो पे कर चुके हो ना? हाँ जी हाँ जी, बोलिए क्या क्वेश्चन? मैम, मुझे मतलब मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, प्रोफेशनली भी कर रही हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि पहले मेरे नेम में डबल यू किसी ने करवाया था। हम्म तो जब तक मैं वो नेम लेके चल रही थी तो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे थे। हम्म। तो उसके बाद मैंने लोशो ग्रेड की वो की न्यूमरोलॉजी, तो उसमें उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया। ओके, और जब से मैंने वो नाम चेंज किया मुझे उसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं अपना कंफ्यूज हूँ कि नेम मुझे चेंज रखना भी है या नहीं। थोड़ा सा अनुजा लाउड बोलिए। हाँ, कि नेम मुझे वो रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ओके, चेक कर लेते हैं आपका। हाँ जी। रोमी, आपको पेपाल का चाहिए नंबर? रोमी, रोमी अनम्यूट कीजिए एक बार। अनुजा, जस्ट 1 मिनट। Yeah. What do you want, Yes, Romi? please. You want Yes, PayPal yes. number? Yeah. You are in USA, No, Canada. Canada. Okay, but वहां से तो ट्रांसफर डायरेक्ट हो जाता है यार, बैंक ट्रांसफर हो Yeah. जाता है। No, I don't have that one. Okay. Romi, you have my number? Yeah, I took the screenshot. Just say, send one hi and I'll share there. Okay, sure. I'll share you Thanks. personally, okay? Yeah, thanks. Okay, thank you. हाँ जी अनुजा, आपका चेक कर लेते हैं अभी। जी जी। चलो मुस्कान, I'll just take you, 1 मिनट दीजिए, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। আরে যেই হোক, আমি এখানে ওয়েবিনারে রয়েছি, মিউট রেখেছি, ঘের 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 করছিস কেন? हाँ जी अनुजा, अपना नाम बोलिए जो है पूरा, ANJU, ANUJA। अनुजा। सरनेम? मेहंदी रत्ता, MENDIRATTA। RATT। जी। तो ये सरनेम में चेंज कराया था उन्होंने? नहीं, हाँ सर नेम में चेंज कराया था, आई के बाद ये ऐड करा दिया। मैडम सरनेम में कैसे चेंज हो सकता है? उन्होंने उसको पता नहीं 6 या 3 पे लाने के लिए जो भी मेरे साथ कॉम्बिनेशन था। अरे यार, चलो जितने लोग हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ एक और चीज, ये मुझे बताना पहले ही चाहिए था। सरनेम आपका अपना नहीं होता मैम, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। हमारे पूर्वजों का सरनेम जो कि हम लेते हैं, है ना? शादी के बाद आपके हस्बैंड का, हस्बैंड के फादर, उनके फादर, उनके फादर, तो यानी पूर्वजों का है। तो अगर आप सरनेम में कुछ छेड़खानी करते हैं तो
तो पितृपक्ष का दोष लगता है। हाँ मैम, मतलब मैंने जब से चेंज किया मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, अदरवाइज आई वाज मैडम डूइंग रिजल्ट वेरी वेल। छोड़िए, लाइफ हेल हो जाती है धीरे धीरे। ये आपको पितृपक्ष का दोष लग जाता है। तो मेरा कोर्स कैसे कर ज्वाइन करने लेते का हैं रीजन भी छेड़खानी यही था सरनेम कि में? मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि तभी मैं एक बार फाइनली नेम चेंज करूंगी, नॉर्मल अपना नेम रखूंगी। अदरवाइज पहले ANWJ था, JA था। आपका जो ओरिजिनल नाम है ना वो बताइए। ANUJ, अंजू। अनुजा, ANUJA। ANUJA, अनुजा। और मेहंदी रता? MENDIRATTA। मतलब ऑल टुगेदर इट्स नंबर 8। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 10/6/1972। जून जी 1960। 72 मैम। मैडम आपका टैलेंट भी 8 पे आ रहा है, डेस्टिनी भी 8 पे आ रहा है। जी लास्ट आपका कार्मिक आ रहा है अल्टीमेट। कहाँ से आपकी लाइफ ठीक होगी मैम? मतलब मुश्किल जिसको कहते हैं ना कि टफ लाइफ है काफी। एक तो मेहनत बहुत करनी पड़ रही है आपको, रिजल्ट करते भी आपको बहुत मिल नहीं रहा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते आप इस चक्कर में, और फ्रेंड्स लोग भी जो है वो शायद यूज करके निकल जाते हैं आपको। फ्रेंड सर्कल तो मैम ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। हाँ जी फ्रेंड सर्कल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैडम, 16/7 हाँ। रहने ही नहीं देगा ना। ये आपका ओरिजिनल नेम है मैम? जी जी। और जो चेंज करके किया था वो क्या किया था? ANWJ पहले, जिससे मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रखा था। मैडम उससे 2 कार्मिक आ गए। अरे यार। अनुजा कोई बात नहीं, पर्सनली बात कर लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें। हाँ 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। हाँ 1 और 8 खराब नहीं है। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन इज डेडली कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस। ठीक है, सो ये नहीं करो। तो मतलब मैम वो नेम चेंज अभी कर दूं, उसको नॉर्मल कर दूं? कल मेरे को फोन कर लो, ठीक है। मैं देख के बता दूंगी आपको, ठीक है? हाँ जी, मैं आपको मैसेज कर दूंगी डेट ऑफ बर्थ के साथ, देन विल कॉल। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? रितिका। एक्चुअली जिनके हैंड रेज मुझे सामने दिख रहे हैं ना, मैं उनको बोल रही हूँ, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं और किस किसके हैं। रितिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम ना RITIKANARANG है, नारंग। और मैंने सोशल मीडिया पे REE किया है। मेरे दादाजी का सरनेम मतलब सिंह नारंग लिखते थे वो, तो मैंने उनका सिंह ले लिया था। बट इट्स नॉट, हमारा मिडिल नेम नहीं है ये, फादर नेम नहीं है मेरा। मेरा फादर नेम है वो नारंग है। तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम उन चीजों को लेके आ रही है, जॉब का प्रॉब्लम है, थोड़ी डेट फाइनेंशियल ऑफ इशू बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, कोई बात नहीं। 1/5/3/1984, 15 मार्च 1984। लेकिन लिखते अभी आप क्या हो? रितिका नारंग। मैम ऑफिशियली तो RITIKA है हर जगह डॉक्यूमेंट में, जैसे लिखा हुआ है RITIKA। बट REE अभी सोशल मीडिया पे किया है खुद से। तो प्रॉब्लम उसके बाद आनी शुरू हुई कि पहले ही थी? मैम प्रॉब्लम्स तो स्टार्टिंग से ही है, फाइनेंशियल इश्यूज काफी चल रहे हैं, जॉब का हो नहीं पा रहा है। आई एम वर्किंग फॉर माई ओन, मतलब मैं किसी से वो ले नहीं रही हूँ कुछ भी, तो आई हैव टू रेज माई मनी, और बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है। मतलब जितनी भी एफर्ट्स लगाती हूँ इट्स नॉट गिविंग एनी वर्थ, एनी रिजल्ट। सो आई वाज फीलिंग कि मेरा कहीं नाम का इशू है, आई शुड चेंज इट ऑन डॉक्यूमेंट्स और समथिंग रिलेटेड, या सोशल मीडिया पेजेस पे, बिकॉज मेरा कंटेंट राइटिंग का जॉब है, तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हूँ और फ्रीलांस का काम ढूंढती रहती आपके हूँ। नंबर तो बहुत अच्छे हैं। So ma'am, I shall continue with my Live with name this the way it only. is.
with With this this number only. RITIKA Yes, लिखूं yes, जो और नंबर है आपका। अपना सरनेम लिखूं या सरनेम नहीं लिखूं? रितिका नारंग ही लिखिए। अच्छा ठीक है, ये नाम सूट करेगा मेरे को बिल्कुल कंटिन्यू में? करेगा, क्यों नहीं करेगा। कुछ चीजें प्रॉब्लम आ रही ठीक है। हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं ना कि भटक जाते हो एनर्जीज लेके। एनर्जीज मतलब कि करने को बहुत कुछ है आपके पास, फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज पे, करना बहुत कुछ चाहते हो आप। मैम एडवांस लेवल तक सीखना चाहती हूँ, हाँ, और बहुत क्रिएटिविटी ज्यादा बहुत है आप इच्छा में, होती है। बहुत क्रिएटिविटी है आप में, जी तो उसको यूज करो। जी, ग्राफिक डिजाइनर रह चुकी हूँ, वीडियो तो एक हाँ काम जी, करो ना रितिका, एक कर काम नहीं करो, पा रही मैम, थोड़ा सा। जी मैं आपको बताती हूँ, कुछ नहीं करना आपने, नाम सेम रहने दो। एक हाँ तो जी अगर पॉसिबल है तो क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनो, मैम, ठीक है। ये ग्रीन कलर का कुछ क्रिस्टल का पहना हुआ है मैंने, ये एक मिनट, ग्रीन एक मिनट, ब्रेसलेट एक है। मिनट, एक मिनट। दिखाओ कौन सा पहना। मैम ये है, इसमें सिल्वर का ग्रीन ये एवेंचुरिन है ये। हाँ आई थिंक। अकेला क्रिस्टल नहीं पहनना कभी। ठीक है इसके साथ आपको एक तो सिट्रिन पहनना है, क्योंकि 3 नंबर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। उस वजह से क्या हो ठीक रहा है। है कि आप एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। जी जी उससे क्या होगा, एक काम को पकड़ोगे उसमें एक्सेल करोगे। जी ठीक है, बहुत अच्छे नंबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खाली ठीक है ये है कि आप अपने आप को लेके कंफ्यूज हो जाते हो। जी, बहुत ठीक है, वो ज्यादा। नहीं करना। सिट्रिन पहनोगे साथ में, और एक क्रिस्टल जो है वो मनी मैग्नेट का पहन। मनी मैग्नेट। हाँ, ठीक ठीक है। है। अगर बाई चांस बाहर कहीं से नहीं मिलते, मेरे को कॉल करो, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको एनर्जाइज करके भेज देंगे। जी हमारे यहाँ से एनर्जाइज ही मिलते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो आप वो 2 साथ में और पहनो, लेफ्ट हैंड में पहनने। हाँ जी ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड में, ओके। बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बहुत मैम। बढ़िया नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम फाइनेंशियल बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो वही ठीक था हो थोड़ा जाएंगे, सा, मैं आपसे कंसल्ट मनी की कुछ है। मैग्नेट जब पहनोगे ना तो ठीक हो जाएगा साहब। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आई वांट टू कंसल्ट यू पर्सनली, हाउ कैन आई डू दैट? बस नंबर मेरा ले लीजिए, 9920841019, कॉल मैसेज करना इनफैक्ट। ठीक है तो ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, ओके ओके श्योर। जी। हाँ जी, और कौन है दिख रहा मुझे? मीनू भी दिख रही है। ओके रोमी, ठीक है। मीनू, मीनू हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैडम मैं म्यूट हो गया वापस से। मैंने अपनी बेटी के लिए बात की थी आपसे, उसका हाँ जी, आप उसकी कुछ बताएंगे देख के? बताइए, नाम बताइए। DIYA, टी। दिया, DIYA, हाँ हाँ। तिलारा, TILARA, डेट ऑफ बर्थ? 10th November 2000। कार्मिक है दो बेटा, एक तो कार्मिक है, दो ऊपर से नंबर मिसिंग बहुत है। उसको सजेस्ट किया था एस्ट्रोलॉजर ने अंकिता नाम, जो उसके राशि से आ रहा था। वो फिर चेक करना पड़ेगा मुझे, अभी तो मैंने ये चेक किया, ये नाम तो ठीक नहीं है उसके लिए। अच्छा, राइट, क्योंकि नंबर ही बहुत मिसिंग है। नाम देखिए ना, TIY, 4 अल्फाबेट्स हैं। अक्षर है, हाँ। तो उसमें कितनी वाइब्रेशन ले लोगे आप नंबर्स, कितने प्लैनेट्स की? तो मिसिंग प्लैनेट तो रहेंगे। मिसिंग प्लैनेट रहेंगे तो समझ लीजिए कि उन प्लैनेट से जो वाइब्रेशंस हमें मिलनी चाहिए उनकी कमी रहेगी लाइफ। वेरी सिंपल, लॉजिकल चीज है ना ये। डेट ऑफ बर्थ में भी 1 1 and 2 ही आ रहा है, वो कोई बाकी दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ को हम क्वेश्चन नहीं करते भाई। ओके। डेट ऑफ बर्थ ऊपर वाले की दी हुई, हम चेंज नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज की। हमें जिंदगी मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। सही। इंसानी जीवन मिला, किसी भी डेट को मिला हो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? वो नहीं सोचना, डेट बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। एक नंबर सूर्य को गवर्न करता है। हाँ जी।
तो सूर्य की पावर इतनी है उस बच्चे में, यानी एनर्जी बहुत है, तो उसको चैनलाइज कर लो, एनर्जी को क्या दिक्कत है, कमाल कर जाएगा। मोदी जी का 13 बार है 1 नंबर, मोदी जी देख लीजिए कहाँ पे है। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू सो मच। ओके जी। वनिता, वनिता जी केम छो? एकदम फर्स्ट क्लास मैम। हाँ जी बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू, थैंक यू। मैम। वैसे तो मेरी कोई क्वेरी ही नहीं है, लेकिन सर अरे मैं वाह, ये जानना चाहती हूँ कि मैं इतना ट्राई करती हूँ आपसे जुड़ने के लिए, मुझे आपको तो पता ही है, मैं कोर्स भी करना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो कुछ होगा क्यों या नहीं नहीं हो रहा? होगा? मैम आपको तो पता ही है, थोड़ा मेरा फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है। वनिता क्या, अच्छा तू कर ज्वाइन न्यूमरोलॉजी कर। मैम मैं यहाँ 8,000 नहीं पे कर पा रही हूँ, मैं 12,000 जब घुस जाएगी ना, देख इसमें 12,000 का कोर्स पड़ेगा ही नहीं तुम्हें, तुम्हें 5,000 का सॉफ्टवेयर फ्री मिल रहा वो तो है ना? आप मतलब सही बोल रहे हो, लेकिन आपने मुझे उस दिन फोन भी किया था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं पिकअप किया कि मैं आपको वनिता क्या ज्वाइन आंसर करो, कर। कोई बात नहीं, ज्वाइन कर, ठीक है। ऐसे कैसे जितना पैसे है ना 2,000 देके ज्वाइन कर, बस टेंशन नहीं, बाकी मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। इस लाइन में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? आपको बढ़ना तो है ना? पता है मैम, मुझे तो बस बहुत ज्वाइन कर, मैं नाम लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं सोचना। देखिए ये भी ऊपर वाले की मर्जी है कि आप बार बार जुड़ रहे हो, कोई वजह होगी ना। लेकिन तो फिर वो मतलब पास खुल भी तो नहीं रहा है, हाँ, मतलब वो रास्ता भी तो ओपन नहीं हो रहा है। होगा। देखो जब हम कोर्स करेंगे ना, तो डेली आपको पता है मेरी क्लास में क्या होता है, हम डेली ऐसी बातें करते हैं, कोई ना कोई रेमेडी दे देते हैं फ्री में। कभी अमावस आ जाती है बीच में, कभी पूर्णिमा आ जाती है, तो उस टाइम पे रेमेडीज ऐसी हो ही जाती है, मतलब मैं तो देती रहती हूँ फ्री में रेमेडीज क्लासेस में। तो वो रेमेडीज करने से ओपन होने शुरू हो जाते हैं रास्ते, क्या टेंशन है, ठीक है। आप क्लास ज्वाइन करो, उसमें कोई बात नहीं। 2,000 है, 2,000 देके क्लास ज्वाइन कर, बाकी टेंशन छोड़ दो। पैसा कहाँ से आएगा क्या है, वो ऊपर वाले की टेंशन है यार, हमारी थोड़ी है, उसको करने दो। मेरे मतलब मेरे हस्बैंड की टेंशन है। क्या? नहीं, ऐसा तो हस्बैंड वही नहीं, लाके हस्बैंड भगवान थोड़ी है, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी करने का मन बनाओ बस, ठीक है। मतलब मेरा बहुत ज्यादा है, आप तो जानती ही हो। कोई टेंशन नहीं, ज्वाइन करो, ठीक है। अबे पारक खान जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। अपना मेरा 25/3/1966 डेट है। मुझे टैरो कार्ड सीखना है और मैं रेकी थोड़ा बहुत जानता हूँ और न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, लेकिन अभी ये क्या मेरे लिए है सही करियर बनाना है इसमें। तो सर पहले न्यूमरोलॉजी सीखिए ना, टैरो तो ओके हंसते मैम। खेलते सीख जाएंगे आप। हम्म। टैरो मुश्किल नहीं है सर, न्यूमरोलॉजी भी और मुश्किल नहीं है, लेकिन हम्म अभी जो बैच आ रहा है न्यूमरोलॉजी का है, टैरो का ऑलरेडी चल रहा है। हम्म न्यूमरोलॉजी में ये है कि ये एक हम लॉन्च किया, हमने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, आज उसी का अनाउंसमेंट था। तो मार्केट में वो 5500 रुपए का है सॉफ्टवेयर, तो हम इस बैच को क्योंकि अभी लॉन्च किया है फ्री में देने वाले हैं, तो इसलिए वो 5500 रुपए का फायदा हो जाएगा, फीस सेम है कोर्स की। हम्म। तो ये सॉफ्टवेयर में क्या रहता है? सॉफ्टवेयर में सर जो मैनुअल कैलकुलेशंस होंगी ना आपकी, वो करनी नहीं पड़ेंगी आप, ओके वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाएगा, हमारा आईटी वाला करेगा, और फिर आपको ओके खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना है, फट 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 2 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, ओके ओके थैंक यू मैम। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, सही है। ठीक है। तो ये इस ओके। बैच को क्योंकि ये वो लॉन्च कर रहे थे, इसलिए इस हम्म बैच में हम फ्री दे रहे हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट आए। हमारे आए मेरे स्टाफ बोल रहा था कि मैम 5 लोगों को दे दो, पहले 10 को दे दो, मैंने कहा नहीं, देंगे तो फिर हम्म सबको देंगे जो आएगा, ऐसे ही नहीं रखना, हम्म। वो ओके मैम। पार्शियलिटी अच्छी नहीं लगती, वो भाग दौड़ क्यों मचानी। नहीं जी पहले 10 को दे दो, वो बेचारे फिर दिन रात जो है वो कल कैसे भी करके जुगाड़ करेंगे पैसों का, कोई बात नहीं। 25 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, अभी 3-4 दिन है, जिनका मन बन रहा है बेशक हाफ फीस देके आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी कोर्स अभी महीना भर चलेगा,
बाकी तब दे देना, कोई बात नहीं। ओके मैम। और दूसरा मेरा नाम के हिसाब से डेट और वो जो बरोबर है? बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 25 मार्च 1966। सर आप केतु से गमन कर रहे हो, 25 मार्च। नाम आपका यही है जो लिखा हुआ है, अबे पारिक? हाँ जी, हाँ जी। सर क्या बात है, 11/2 आपका अल्टीमेट नंबर एक्टिवेट हो रहा है, 2 बार लेके बैठे हो। तो उसके लिए अबे पारिक जी, आपका जो हाँ जी। अल्टीमेट नंबर 50 साल के बाद आपका जो एक्टिवेट हुआ है ना, वो मास्टर नंबर एक्टिवेट हुआ है। मास्टर ओके। नंबर मतलब के ऑकल्ट में आने के लिए आप बने हो, बाकी की लाइफ आपकी इसी साइड में निकलनी। हम्म। और आपका बर्थडे नंबर 7 केतु का नंबर है सर। हम्म। जिम्मेदारियां बहुत थी आप पे सर। हाँ मैम। कोई बात नहीं, जो ड्यूटी मिली है निभानी तो है ना। सही है। लेकिन सर नॉलेजेबल बहुत हो आप, नॉलेज बहुत है आपको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर बिंदास आइए, आप इसी लाइन के लिए बने हैं, नाम आपका बहुत अच्छा है उस हिसाब से। ओके, ठीक है, थैंक यू जुबान मैम। से बहुत अच्छे हो, यानी कि जिसको कहते हैं बातों का खाने वाला इंसान। हम्म। डोंट सही है वरी, मैम। बहुत अच्छा करोगे सर। ओके, थैंक यू। और इसकी फीस कितनी है मैम? 11,999 है सर, फीस ज्यादा नहीं हम्म। है, 2 बार में दे लेकिन मैम, दीजिए। मैम आपकी बात सही है, लेकिन उतनी फीस के लिए अभी 3 साल से कोरोना था, और उसके बाद मैं अभी कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, रिटायर सर हूँ। बहुत लोग ऐसे ही, बहुत लोग हैं सर, लेकिन हाँ। क्या करूं सर, बताइए। तो तनख्वाहें भी फिर मैं निकालनी है ना, मैं तो बहुत वही। कम ले रही हूँ सर। बाहर बहुत हम्म। बुरा हाल। मतलब मैं जो करवाने वाली हूँ ना सर, वो जो ऑलरेडी किए हुए हैं लोग, उनसे पूछिए। वो इतना ज्यादा है कि आप खुद बोलोगे करने के बाद कि मैम आपने फीस कम ली है। बहुत कंटेंट। ओके मैम। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके जी। कौन बचा और अभी? मेरे को तो दिख ही नहीं रहे, देखो जरा और कौन बचे हैं अभी। सजनी एक और है, जरा अनम्यूट कीजिए। सजनी एक दिख रही है, एक प्रीति शर्मा दिख रही है। हाँ जी, लेते हैं एक बार। हाँ जी सजनी बोलिए। Hi, good evening. I'm गुड calling इवनिंग। from Malaysia. It's one हाय। o'clock here. It's okay, doesn't matter. सो It's स्वीट okay. सजनी। Why? Because from last year I've been hearing everything, and the way you say I will teach you everything. I am not sure about my planets. I mean, I'm not sure about planets and all that. And will you teach in sometimes in English? I do Of course understand I'll Hindi. teach in English I also. do. I'll see the I whole do content. understand Hindi. Yes. The whole content, the whole PDF is in English only. Yeah, but you talk in Hindi. I do understand, but sometimes the planets. Okay, I know Ketu. I know all this. Yes, Sajni, don't worry. I'll explain in English also. Don't worry. Okay, can you say something about my date of birth? Yeah, tell me. 7 June 1958. 58. जी. My name is Sajini Binwani. How you spell out Sajni? S-A-J? Sajni. Hmm. And next word is Binwani. Binwani. It's 7 and 9. Very tough life, Sajni. Very tough, yes. Really very tough. People have always, they have taken you for granted throughout your life. True.
right? And I'm not working for the past four years, and before that I was working on and off. Yes, numbers are like that only. Okay. Anything else? Your personality actually was, but Sajni, I would say that don't change yourself. The way you are, you're going very good. Personally, okay? If we talk about the material world, yes, the life was tough for you. But if I would say, Sajni, as a person, you have grown. Your soul have grown up, I would say. I mean, there was evolution in your soul, right? Mm-hmm. Yes, money you have not earned that much. Yeah. Because there was a lot of struggle. Yeah, I'm still struggling. Okay. Yes, you are still struggling, and there are But some health issues also. yeah, I'm a heart patient. Yes, health issues also. See, your ultimate number is of Saturn, Shani, right? Okay. And that is what I'm a bit confused. Saturn, okay, but you say Shani, I will think twice. Okay, where this that's the only thing which confuses me. Okay. That No, is there. Yeah. Saturn is, it doesn't mean that it's a tough planet and it makes your life tough. It makes your life tough if your karmas are not good, right? So we don't know that what karmas we have made in our last lives. True, yeah. Okay. So Shani comes only to give the judgment to justice to our lives, be it good or bad, Mm-hmm. right? So that's making your life little tough. Wear, if you can get some crystals, then wear amethyst. I'm wearing no, I'm wearing emerald. Emerald Okay. on my Just last finger. one crystals? And I'm wearing cat's eye. Which crystals? Only one crystals? Cat's eye. Cat's eye. That's only, na? Yeah, that's all. Okay. Emerald and cat's eye. Mm-hmm. Is it okay? Yes, it is okay. No issues. But it's not solving your problem actually. Yeah, then what will solve my problem? You have to wear one amethyst, one clear quartz. Oh, clear quartz. Yes. Amethyst. Okay, but this emerald, when I came to India in Delhi, I mean Delhi in November, I bought. And that person sold me 2,000. I mean, Oh my God. 42,000. Don't tell me. 42,000 Indian rupees. Okay. That means it's a stone, not a crystal. Sorry, it's a stone. Yes, it's a stone. That is costly. No issues. But this stone has it didn't have anything, but now it shows all the inside the stone, it's breaking and all that. What does it mean? Mm-hmm. It's breaking inside. You know, the stone is breaking inside. What does it mean? It's not original, first of all. See, it's very difficult to find out the original or the duplicate, difference between original and the duplicate crystals, either or stone. I bought from Gurgaon. I don't know, ma'am. Actually, from Yeah, I which dealer you know. have taken. So I can't comment on that. It's true, yeah. Right? So But that's why I suggest that always take it from some authentic dealer. So that, because it gives you the vibrations. okay, if let's say I get from you, can you send to Malaysia? No, ma'am. Won't be No. possible. But I'll try that. Because I have my students over there who used to come to India, so I can send
with them and they'll deliver No, you. why? Because my sister is staying in Pune. Okay, then Uh, I can send to I Pune. know, but how will she? Now she's here. Next year only she'll come and see me again. So that will be a problem. She's going back on the 5th of June, and next year only she'll come again. ठीक है, no issues, And ma'am. we'll think about it. Think about it. That is not so this one, but I am really interested in studying. Why in Malaysia nobody does numerology, and I think I will You can succeed. I learn and you think can so. earn also. Yeah, that's the thing I was thinking. So If there's a, okay, ma'am, don't worry. If there's a time issue, we can have classes in the morning also, okay, good. That'll be nice. right? So you have my number. Just Yes, contact me personally I will and we'll tomorrow. discuss about that. Okay? Thank you very much. Have a nice evening. Okay, night. Night. Yeah, Okay, okay, okay. okay. Nice Thank talking you. to you and take care. Same here. Thank you. Take care. Okay, हैंड तो बहुत सारे रेज हैं और टाइम जो है 11:15 बज गए हैं. विद्या पाटिल, तो विद्या आप स्टूडेंट हो बेटा, आप कर लेना, पर्सनली कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? तो अगर किसी का कोर्स से रिलेटेड है कोई क्वेरी तो प्लीज इस टाइम ले लीजिए. कोर्स जो है सजनी इस चलेगा 21 दिन से 25 दिन, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया है. और कोर्स कर लीजिए. ये छोटी छोटी क्वेरीज तो हम आने वाले वेबिनार्स में भी कर सकते हैं. प्रीति, मैंने आपको बोला था, चलो प्रीति को अनम्यूट कर रही हूँ. हाँ प्रीति बोलिए. मैम मेरा बेटा है, निकुंज नाम है उसका. ओके. अभी वो बोन कैंसर था, उसको पूरा साल उसका निकल गया, तो उसकी थाई बोन पूरी निकाल दी गई थी. हाँ जी. तो वो 12th नहीं कर पाया, अभी वो 12th करेगा. अब वो उसकी मंशा है विदेश जाने की, मतलब अब्रॉड जाके बसने की. ओके. तो नाम में कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि वो जो है जैसे क्या बोलते हैं उसको, बर्थ सर्टिफिकेट में उसका नाम NIKUNJ है. ओके मैम, एक काम कीजिए, आप उसका जो आपके पास नंबर है मेरा ना? हाँ है मैम, है मैम. हाँ, तो मेरे को उसका नाम और पूरा नाम सरनेम के साथ और डेट ऑफ बर्थ भेजिए, मैं जरा आराम से चेक कर लूंगी. ठीक है? चलेगा मैम. मैं वो कोर्स भी उसी लिए कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा क्या हुआ ना, ये पूरा साल निकल गया ना मेरे बेटे में, तो फाइनेंसेस का आप समझ सकते हैं मैम कितना लगा होगा. कोई बात नहीं, मैं और आई मेरा कैन बेटा अंदर से एकदम टूट गया है वो. कोई बात नहीं, आप मुझे भेजिए, मुझे चेक करने दीजिए, कर लेंगे. ठीक है? मैं आराम से चेक करके आपको कल जो है रिवर्ट बैक करूंगी. डेट ऑफ बर्थ और नाम पूरा भेजिए. चलेगा मैम, मैं भेज. ठीक है? हाँ जी. चलेगा. थैंक यू. ओके, वेलकम. विद्या जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात? हेलो. हाँ जी विद्या बोलो. मैम मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना था. अरे मुझे लगा कोर्स करना है, इतनी तेजी से पूछा है. तो उसका तो मैं सोच रही हूँ मैम, उसका टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ नहीं हूँ, कुछ दिन करना तो नेक्स्ट है मंथ? मुझे कोर्स. नेक्स्ट मंथ में नहीं हूँ, छुट्टी पे जा रही हूँ, थोड़ा बाहर जा अच्छा रही हूँ. चलो, हाँ बोलो. करण उदय सिंह पाटिल नाम है इसका. करण उदय सिंह पाटिल. करण उदय पाटिल. उदय सिंह, SINH, UDAY SINH. SIN H. सिंह. सिंह SINH. अच्छा SINH. या पाटिल. Yeah. हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलो. 11/5/2004. 2004. 4. या क्या पूछना है? 13/4 कार्मिक. क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका? 11/5. अरे बाप रे, 2 कार्मिक 2004. हैं. 2 कार्मिक है क्या? टैलेंट अल्टीमेट दोनों कार्मिक हैं. 6, 5, उसके 8 तीनों नंबर आपस में सिंक में नहीं है. अभी उसका 12th का एग्जाम हो गया है, तो उसके थोड़ा फ्यूचर के बारे में मुझे पूछना था अभी. मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, जैसे मेहनत बहुत करेगा लेकिन फल नहीं उतना, मतलब जिसको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, टाइम जाएगा रिजल्ट मिलने में ना. तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या कर सकते हैं? रेमेडीज करो.
6 5 8 क्योंकि अभी उसका तो जेई का रिजल्ट आ गया है, अभी सीईटी का रिजल्ट आया, मैं उसको बीटेक का सोच रही थी कंप्यूटर साइंस के लिए। रिजल्ट कैसा है? 80% है उसका जेई का। आगे ना जॉब में दिक्कत आएगी, जॉब मतलब मिलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी हाँ छोटा है, आप उसके लिए रेमेडी कर सकते हो, आप मंत्र शुरू कीजिए उसके। ओके, कौन ठीक से है, मेरे करना को पड़ेगा? मैं बता दूंगी मेरे को। और फादर के साथ उसको फादर की रिस्पेक्ट करने के लिए बोलो, अभी नहीं लेकिन बीच में इश्यूज आएंगे कि फादर के साथ उसकी बिगड़ेगी। ओके, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, वो बिगड़ने नहीं देना। अच्छा। ठीक है, अभी भी उनका थोड़ा सा चलता रहता है दोनों का। वो रहेगा, इश्यू आगे बढ़ेगा, ये भी बता रही हूँ। तो अगर वो बढ़ा तो इसका नंबर और बिगड़ेगा, ये ध्यान में रखो। तो उन दोनों की आपस में बनाने की करो। ओके। ठीक है, अरे कहाँ गया? तो मुझे मंत्रास मैम थोड़ा बोलो कौन से मैं करूँ हाँ, उसके लिए। मंत्र जो है वो मेरे को मैसेज कर लेना, मैं भेज दूंगी। गुरु और ओके। इसके सूर्य मंत्र करने पड़ेंगे और मंगल के रात को करने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि 19 भी कार्मिक आ रहा है ना। 19 और क्या है उसका? 13/4। ओके। ठीक है, तो ठीक है यार, 11 बज रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना होगा पर्सनली मेरे को पूछ लीजिए, नहीं तो 25 को हम कोर्स कर ही रहे हैं, तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। इनफैक्ट कोर्स करने से क्या होगा कि आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने में, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और नाम के साथ भेजिए पूरा। तो हाँ सर, मेरे को कॉल कर लीजिए, अंशुमन दास, अंशु दास जी, कल मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो या अभी मैसेज कर लीजिए सर। अच्छा चलिए बोलिए, अंशुमन दास जी बोलिए। हाँ जी सर यस बोलिए। यस मैडम, मैंने एक बार पहले भी आपसे बात किया था, हाँ पर जी, आई वांट टू नो दैट ये न्यूमरोलॉजी कोर्स ये फुल कोर्स है, एडवांस लेवल कोर्स है या बेसिक यस लेवल है? सर, नहीं नहीं नहीं, बेसिक टू एडवांस है सर। अच्छा अच्छा। बेसिक नहीं होता हमारे यहाँ कुछ, कोई भी कोर्स बेसिक ऐसा नहीं कि हम दो टुकड़ों में कराएं, एक ही बार में होता है और पूरा होता है बेसिक टू एडवांस। अच्छा अच्छा, और उसके बाद सर्टिफिकेशन तो मिलेगा इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा, ओके ओके पीडीएफ ओके। मिलेगा पूरा, और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब मिलेगा। हम्म, क्योंकि मैंने बेसिक तो कर रखा है मैंने किस चीज का सर, क्या किया था बेसिक में? न्यूमरोलॉजी में, बताइए। लोशो 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 ग्रिड एज वेल एज वैदिक न्यूमरोलॉजी आल्सो आई हैव डन। सर लोशो तो हम न्यूमरोलॉजी मानते ही नहीं, पहली चीज वो हम्म, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, उसका हाँ हाँ। हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं है एक्चुअली में। हम्म वो अगर वैदिक बेसिक कर रखा है तो शायद आपको थोड़ा इजी हो जाएगा सीखना, यस नहीं भी कर वैदिक। रखा तो भी कोई बात नहीं, हम इजी तरीके से कराएंगे, एंड डिफरेंस आप खुद देखेंगे कि हाँ क्या। वो उसके तो है, वो मैं मानता हूँ, मिडिल में 5 होता है, इसमें 7 आता है मिडिल में, आई नो। क्या जब फाइबर आप सर? जो लोशो ग्रिड में तो जो नंबर 5 है, हाँ जी, 5 बीच बीच में आता है। नहीं सर यहाँ और ग्रेड नहीं बनती है, इसमें ग्रेड नहीं बनती सर, इसमें हम हाँ नंबर निकालते हैं कैलकुलेशन से, मेजर और माइनर नंबर निकाले जाते हैं, इसमें ग्रिड नहीं बनती। उसमें तो क्या ग्रिड है, और वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है सर, वो प्लैनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी नहीं है लोशो। एलिमेंट हेलो। बेस्ड है, लेकिन वो जो रेमेडीज है वो प्लैनेट्स की दे देते हैं। हाँ जी हाँ जी। दैट इज रॉन्ग सर। चलिए सर, तो अगर मन है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा। इसके ड्यूरेशन कितना है, मतलब टाइम पीरियड? सर 21 से 25 दिन है सर। 21 से 25 दिन। तो हाँ ये जी, कैन आई नो द कंटेंट्स ऑफ द कोर्स? यस सर, आप मेरे को एक हाई भेज दीजिए नंबर पे, तो मैं आपको कंटेंट भेज देती हूँ।
ठीक है, मैं अभी सेंड कर देता हूँ मैं आपको। श्योर सर। एक बार आपका नंबर भी आप एक बार फिर से। हाँ जी, 99 एक मिनट। 208 ओके ओके 41019। ओके ठीक है जी। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। ठीक है सर। मैं अगर किसी ग्रुप में, मैं ग्रुप में भी कल सारे ग्रुप्स में कंटेंट शेयर करवा दूंगी, और जो ग्रुप में नहीं है ग्रुप में तो, डायरेक्ट। हाँ ग्रुप में तो मैं हूँ आपके। ओके ठीक है सर, वहां भी कंटेंट आ जाएगा, और पर्सनली भी किसी को चाहिए तो मैं शेयर करवा दूंगी। और बाकी जो है अभी कर लीजिए कोर्स, बहुत इस बार का कोर्स बहुत फायदे वाला है। न्यूमरोलॉजी वैसे भी फायदे वाला ही है, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर मिल रहा है इसलिए बोल रही हूँ, तो कर लेंगे तो थोड़ा फायदा हो जाए। ये कितना कितना टाइम तक हमें मिलेगा ये, मतलब इसका फ्री वर्जन कब तक मिलेगा? सर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मिलेगा ये? यस सर, ये सॉफ्टवेयर आपके पास ही रहेगा फिर। अच्छा अच्छा, नहीं उसका कुछ इसलिए मैंने बोला कि इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप कोई चीज मार्केट में खरीदते हो तो आपकी हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा खरीद ये ही लेंगे उसको। नहीं खरीदेंगे नहीं, ये कोड जो बैच है ना, क्योंकि मैंने हाँ लॉन्च किया है अभी, इसलिए हाँ इस बैच को फ्री मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बैचेस जो आएंगे नेक्स्ट मंथ उनको पेड मिलेगा। व्हाई इज इट पेड क्यों मिलेगा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बैच को? रीजन? सर पैसा मैं कहाँ से निकालूंगी जो लाख खर्च किया मैंने। अच्छा इस पे सर 6 महीने की मेहनत लगी है, कई बंदे लगे हुए थे, उनको हाँ पैसे भी हाँ, तो देंगे ना सर। यस यस और यस। मार्केट में तो ये पेड ही बिक रहा है, हम नहीं देते, मगर मैं मार्केट में बेचने वाली नहीं हूँ। दिस इज ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स। वो भी जो चाहेंगे लेना वो लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन मैं अब इस बैच को फ्री में दे रही हूँ। हाँ नहीं डेफिनेटली क्यों नहीं लेना चाहेंगे सब, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ जी ठीक है, सर। ओके ठीक है, मैं आई भी लिखता हूँ और पूरा कोर्स भी करता हूँ मैं। श्योर सर। ओके, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, तो एक बार मैं सबको वापस जितने बचे अनम्यूट कर रही हूँ, और कोर्स करना है तो 25 को हम मिलेंगे। और किसी की कोई क्वेरी रह गई तो आई एम रियली सॉरी, जो बच गए हेलो, होंगे, क्योंकि जो स्क्रीन पे दिख रहे थे मुझे ट्यूसडे मैम। उनको मैंने जरूर अनम्यूट किया। सो पिंकी, ट्यूसडे आई वुड मैम। लाइक टू सी यू इन क्लास। हाँ बोलो। मैम मैं आपसे ये पूछना भूल गई कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो नाम से मैच करता है कि नहीं, प्लीज आप देख के बताएंगे। अब मैंने बंद कर दिया पिंकी, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि अब मैं किसी का ले भी नहीं रही, मैंने बंद कर दिया है वो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोर्स कर लीजिए, वो ज्यादा फायदा रहेगा। और आयुषी, आई एम एक्सपेक्टिंग यू इन क्लास विद योर लिटिल डॉटर। शी इज माय लकी जैम यार। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं सारे। हाँ, गुड नाइट, थैंक यू गुड सो नाइट मच। मैम। गुड नाइट गुड मैम, थैंक नाइट, यू। जय श्री बाय मैम। बाय बाय।